Okay, so hello everyone. I hope कि my voice is clear to everyone. तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर संडे लीड्स गुरु आपके लिए संडे स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आता है, जहां पर हम वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करते हैं, हम सॉफ्ट स्किल्स को कवर करते हैं, हम टेक्निकल स्किल्स को कवर करते हैं। तो इस संडे भी हम एक बहुत ही स्पेशल सेशन के साथ आप सब लोगों के साथ आए हैं, आप सब लोगों के सामने सेशन को लेकर आए हैं। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी, आज आप लोग मुझे बताओ कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन का क्या नाम है। एवरीवन इन द चैट सेक्शन, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आज के सेशन का नाम कितने लोगों को मालूम है। ओके, बस थोड़े ही से लोगों को पता है आज का सेशन क्या नाम है, आज के सेशन का क्या नाम है। ओके, बहुत सारे लोग सही नाम लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो जैसा कि आज का हमारा सेशन है, वो होने वाला है हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड बिकम अनस्टॉपेबल। जैसे कि आप लोग ज्यादातर आप लोगों में से टीनेजर्स होंगे, कुछ एडल्ट होंगे जिनकी एज 18, 20, 21, 22 होगी। तो इस एज में अक्सर होता है ऐसा है कि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। पढ़ाई का प्रेशर होता है, ठीक है। हमारा फैमिली का प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, रिलेशनशिप का प्रेशर होता है। तो इन प्रेशर्स के बीच में ना हम कहीं ना कहीं अपने आप के पोटेंशियल को समझ नहीं पाते कि हम किस चीज के एबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आज के सेशन से, आज के इस मीटिंग से आज हम ये जानने वाले हैं कि आप जिस भी तरह का, कोई भी तरह का अगर प्रेशर फील कर रहे हो लाइफ में, तो उस प्रेशर को कैसे आप टैकल कर सकते हो, किस तरह से आप उस प्रेशर को प्रेशराइज करके लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक्साइटेड हैं, और ये अश्योर कर रहे हैं मुझे कि यार हम एंड तक इस सेशन को अटेंड करेंगे, जो भी चीजें हमें बताई जाएंगी हम सारी चीजें समझेंगे, अच्छे से उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे। तो कितने लोग हैं इस सेशन में? अभी 315 लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को एंड तक अटेंड करने वाले हैं, पूरा पूरा अटेंड करने वाले हैं? टाइप मी इन द चैट सेक्शन। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग मी। मैं सारे लोगों के नाम ना नोट कर लूंगा। अगर आप में से कोई भी पर्सन मिड में अगर बीच में छोड़ के गया ना सेशन, तो समझे रहना। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। वैसे एंड तक तो आप में से काफी सारे लोग एंड तक तो रुकोगे नहीं। जैसे लास्ट संडे हमने बात करी थी, बहुत सारे लोगों की जो भैंस होती है ना, वो बीच में मर जाती है। तो आई होप कि आप अपनी भैंस मरने नहीं दोगे, पूरा एंड तक इस सेशन को अटेंड करोगे, और इस सेशन को जो डिलीवर करने आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि जो हमारे इस सेशन को डिलीवर करने आ रहे हैं उनका क्या नाम है। हाउ मेनी पीपल नोज? जस्ट उनका नाम टाइप करो कमेंट सेक्शन में। हमारे सेशन को जो डिलीवर करने आ रहे हैं उनका क्या नाम है? वाओ, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज हिज नेम। वेरी गुड। ओके, सो उनका नाम है कौस्तुभ वाघ, जो कि पुणे से हैं, और ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ, वो बस 19 साल के हैं, मतलब हम हमारी आपकी एज ग्रुप के हैं। और वो आपको इस सेशन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आज बहुत ही डीप नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिड में लीव मत करना, या देखना तो पूरा अच्छे से अटेंड करना, नोट्स बनाना, जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट मिस्टर कौस्तुभ वाघ इन दिस सेशन। सो उसके पहले आई जस्ट वांट यू पीपल टू टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन। कम ऑन, लेट्स वेलकम इन। थोड़ा सा उनका स्वागत करते हैं हमारे सेशन में। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट सेक्शन, कम ऑन एवरीवन। शुड वी अनम्यूट हिम? Just type clap in the chat section for Kaustubh Wan. Come on, everyone. Great, great, great. I can see the energy, guys. बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया. So, Kaustubh, if you can hear me, you can start this session from here. Okay, so am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Okay, just a second, just a second. Okay, so is my video on? Okay, great. Wow. So yes, Deepak, should I start? Yeah, you should start. You're looking so awesome, Kaustubh. All the best.
सेम ईयर, थैंक्स अ लॉट दीपक फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड बेसिकली दीपक, जब आपको देखा ना मैंने स्क्रीन पर, एक वाइब आ जाती है, एक फील पहले से ही आता है। सो आई मस्ट से यू हैव अ ग्रेट ऑरा जो कि मैं वर्चुअली फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. So, let's start. So, welcome all. इस अमेजिंग वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कौस्तुभ वाघ। और यारों, ये आने वाले जितना भी टाइम का ये जो वेबिनार होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। आई गारंटी यू दिस थिंग। क्योंकि यारों देखो, मैं आपको एक चीज कहने वाला हूं कि नॉर्मली कैसा होता है, अगर हम ऐसे वेबिनार्स में आ जाते हैं ना, पहला 1 घंटा, चलो इससे जाते हैं, स्टेज वाइज जाते हैं। चलो, पहले 15 मिनट जो अपने होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। आइए मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूँ। एंड द थिंग इज लाइक, देखो समझो, मैं अगर पार्टिसिपेंट हूं, मैं किसी भी वेबिनार को अगर अटेंड कर रहा हूं, द थिंग इज लाइक, मैं कैसे अटेंड करूंगा पता? पहले 15 मिनट लाइक, ओह ये तू भी सुन, ओके। आधे घंटे बाद द थिंग इज लाइक, हाँ, और 45 मिनट्स में लाइक, यार कितना देर बाकी है, और एंड अगर 1 घंटा हो जाए तो कुछ लोग तो, अरे यार 2 घंटा हो गया, कब नींद लगी पता ही नहीं चला। द थिंग इज लाइक, ये नॉर्मल एक अल्गोरिदम रहता है बहुत सारे ऑडियंस का, पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि उन्हें वो जो वेबिनार में एक मोनोटोनस तरीके से वेबिनार चल रहा है ऐसा लगता है, इसकी वजह से उसकी सिस्टम डाउन हो जाती है। तो यारो, इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले आइए तो हम कुछ ना कुछ एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। क्या कहते हो, करे यस और नो? टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। करे, ऑप्शन नहीं है, आपको यस ही टाइप करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग एक्साइटेड है एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू ट्रांसफर द एनर्जी थ्रू द वर्चुअल मीडियम। ओके, तो यहाँ पे मैं कमेंट्स आपकी देख पा रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे सुमित ने लिखा है, पलक, देन सौरभ, वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। यारो देखो, यहाँ पे नीचे मेरे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसके लिए मैं जब भी आपके कमेंट्स आएंगे तो यहाँ पे देखने वाला हूँ। वाओ, प्रतीक, निशी, भावेश, निकिता, वाओ ग्रेट ग्रेट गाइस। सब बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हम करने वाले हैं गुड मॉर्निंग कहने से। जी हाँ, क्या कहने वाला है? गुड मॉर्निंग कहने से। आप बोलोगे सर आपको गुड मॉर्निंग क्योंकि अभी गुड आफ्टरनून है। देखो, गुड आफ्टरनून में ना फील नहीं है, क्या बोलते हो? कुछ लोग कह रहे सर हमें तो गुड नाइट में फील है। राइट, सो द थिंग इज गाइस, यहाँ पे हम गुड मॉर्निंग कहने वाले हैं। तो क्या करोगे आप सभी पता है? आप सभी एक साथ अनम्यूट करोगे एंड यू आर गोना से गुड मॉर्निंग। सभी एक साथ अनम्यूट करने वाले हैं, यू आर गोना से गुड मॉर्निंग। ओके, सो मैं पहले कहूंगा एंड यू हैव टू रिप्लाई मी। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। नीचे कमेंट कीजिए एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड से गुड मॉर्निंग। कम ऑन। Just wait a second. ओके, तो वो एक्सेस नहीं है मुझे लगता है। मुझे ना अनम्यूट करना है। ओके ओके गाइस, so everyone can unmute themselves Morning. now Good and say morning, good sir. morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, Very good morning, sir. Yes, good Morning, morning, sir. good morning, Sir, doctor. good morning, sir. मॉर्निंग सर। ठीक है, रुक Hello, जाओ good रुक जाओ। morning. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर सर। म्यूट कर दो। नहीं हो रहा भाई, Morning, sir. गुड आफ्टरनून हो रहा Kaustubh, have you felt the energy? Next level. दीपक भाई गजब है। नेक्स्ट लेवल का था। पता नहीं कुछ लोग गुड मॉर्निंग तो कह रहे, पर कुछ कुछ लोगों के हार्मोन्स तड़प रहे थे। पता नहीं क्या कह रहे थे। दैट वाज ग्रेट, दैट वाज ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग कहा। बिकॉज चलिए कुछ ना कुछ ऐसे हटके शुरुआत करते हैं, एनर्जी से शुरुआत करते हैं। नाउ द थिंग इज लाइक, यारो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और ये जो अभी पहला सवाल आने वाला है, एंड द फर्स्ट थिंग इज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ बोरिंग वेबिनार्स? आपने बहुत ज्यादा वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, तो आपको क्या लगता है, लेक्चर्स या फिर वेबिनार्स ये जो होते हैं, कभी कभी सेमिनार्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्यों वो बोरिंग बन जाते हैं? नीचे आपके कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। इंटरैक्शन नहीं है। ओके, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या हो सकता है? नीचे बोलो।
ओके यहाँ पे मैं आपसे ओके देख सकता हूँ बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें आ रही है, ग्रेट। सो एंटरटेनमेंट नहीं है, ओके, और enthusiasm. Your video isn't visible now. I guess your camera's battery is low. No, Something no, no, like it's full. वो कुछ तो glitch हुआ. that. Okay, sure. Yeah. Sure. ठीक है, सिर्फ बड़बड़ी करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, ओके, टॉपिक्स पे फोकस नहीं रहते, एनर्जी नहीं रहती, ओके। तो बहुत ज्यादा अलग अलग आपसे मुझे ये जवाब मिले हैं, पर मैं आपको इसका एक मेन रीजन बताना चाहूंगा, एंड यही एक रीजन है कि जो कि पूरे ये जो बोर्डम होता है ना, उसकी जड़ है। The reason and the root of every boredom is this, जो कि अभी आप सुनने वाले हैं, and the thing is nothing but physiology। जी हाँ, क्या है वो? फिजियोलॉजी। आप बोलोगे सर ये फिजियोलॉजी क्या है, ये फिजियोलॉजी होती क्या है? भले तो आप इतने भारी भरकम शब्द यूज कर रहे हो, ये फिजियोलॉजी होती क्या है? फिजियोलॉजी इज नथिंग बट शरीर की अवस्था। वो क्या होती है? शरीर की अवस्था। यार मैं अभी आपको देखना चाहूंगा कि यहाँ पे जब स्क्रीन पर एक सुपरमैन का एक फोटो आया था, आप सभी ने शायद सुपरमैन देखा हो, राइट? ओके, जब आपने ये सुपरमैन देखा है तो उसमें आपने उनकी शरीर की अवस्था देखी होगी, पोस्चर देखा होगा कि कितना हटके है यार। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बड़े वॉरियर्स होके गए, या फिर मार्वल ले लो, एवेंजर्स, ये सारी मतलब जो भी सीरीज है, उन सभी के ये सुपर हीरोज को ले लो। मैं अगर आपसे पूछूं कि उनकी फिजियोलॉजी या फिर शरीर की अवस्था किस तरीके से होती है, तो कितनी गजब है यारो। द थिंग इज, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो इंसान होते हैं ना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा फोकस है अपने लाइफ में, वो इतने ज्यादा डिटरमाइंड है, उनके बॉडी से ही वो पता चल जाती है चीज। या फिर मैं आपको बोलूं, विराट कोहली, MS धोनी, या फिर शाहरुख खान, जितने भी बड़े नाम है इस पूरे दुनिया के, ऑल द लेजेंड्स फॉलो दिस रूल, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज नथिंग बट शरीर की अवस्था। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में, यार ये जो फिजियोलॉजी है उसके डिफरेंसेस आपको क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैं कॉन्फिडेंट इंसान को खड़ा कर दूं, और दूसरे यहां पे मैं अगर एक अनसक्सेसफुल इंसान या फिर डिप्रेस इंसान जो कि हर वक्त रो रहा है उसको खड़ा कर दूं, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी पोस्चर को लेकर के? डिफरेंस क्या हो सकते हैं मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, यहां पे मैं पढ़ रहा हूं। सो लेट मी नो। चलो मैं आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन चाहता हूं। बॉडी लैंग्वेज, जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज तो है ही। किसने कहा है? सौरभ ने। बॉडी लैंग्वेज तो है, पर डिफरेंसेस क्या होते हैं एक एक पार्ट को लेकर के, कि कॉन्फिडेंट इंसान में ये है, अनकॉन्फिडेंट इंसान, डिप्रेस इंसान में ये है। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं। कम ऑन, आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आइए कुछ तो बात करते हैं। ओके, वो पूरा दिन दुखी रहता है, ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, ये नहीं चीजें। हाँ, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, इसे हम टोनैलिटी कह सकते हैं। यार देखो, यहाँ पे अपने ऑरा कहा, पॉजिटिविटी कहा, ये बॉडी को लेकर के चीजें नहीं हुई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन टर्म्स ऑफ बॉडी पोस्चर, जहां पे एक इंसान ने कहा द वे ऑफ टॉकिंग, उसे हम टोनैलिटी कह सकते हैं। आप देखो कि जो भी कॉन्फिडेंट इंसान है ना, वो अपने ऐसे आवाज में बोलता है, एकदम उसका भारी आवाज होता है, कॉन्फिडेंट आवाज, और हमें सुनाई देता है। और ये जो अपना तन्हाई में अपने खो गया है डिप्रेस इंसान, ही इज लाइक, हाँ ऐसा हो रहा, हाँ, मतलब हम हमें हर वक्त पूछना, भाई क्या बोला, फिर से बोल, भाई क्या बोला, फिर से बोल। वो जैसे मच्छर रहता है ना, वैसे वो बात करता है। द थिंग इज लाइक, इन दोनों में टोनैलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस, सो किसने ये पॉइंट कहा था? आई डोंट नो, वो ऊपर चला गया, बट दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। सो और क्या हो सकता है? गेटिंग अट्रैक्ट टुवर्ड्स कॉन्फिडेंट है? नहीं, अट्रैक्शन वगैरह ये सब छोड़ दो, बॉडी को लेकर के मुझे बताओ। बॉडी को लेकर के सही से बैठे नहीं रहते। ओके, तो वो अगर उनको बैक ले सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट इंसान है उसकी बैक जो होती है ना, वो स्ट्रेट होती है, वो बैठता भी है तो ऐसे सीधे बैठता है, लाइक अ कॉन्फिडेंट मैन, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ कोर्स। एंड ऑन द अदर हैंड, जो भी ये डिप्रेस इंसान है ना, वो ऐसे बैठा है, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे मतलब प्रॉपर ऐसे शेप में बैठा है।
So this is the difference between a confident and unconfident person. And और क्या हो सकता है, बिहेवियर नहीं, फेस पर, ठीक है, फेस पर स्पार्क, यहाँ योगिता ने कहा है फेस पर स्पार्क होता है, ठीक है। पता है ये जो कॉन्फिडेंट इंसान जो रहता है ना, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, ये जो कॉन्फिडेंट इंसान रहता है ना, वो आप देखोगे कि, ओके जस्ट अ सेकंड, I don't know why this glitch is happening. तो ये जो कॉन्फिडेंट इंसान रहता है उसके चेहरे पर एक स्माइल है, स्माइल। एंड जब ये इसकी बात निकली है तो मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा कि ये स्माइल अपने चेहरे पर लाना बहुत मुश्किल काम है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ला ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा मैंने अभी तक ऐसे सेमिनार्स वेबिनार्स लिए जिसमें कुछ ऐसी अकड़ू कैटेगरी होती है, इसमें भी होगी। मैं जब ये सारी चीजें कह रहा हूं ना, 98% ऑफ द पीपल आर अलर्ट। वो जो 2% है ना, 2%, उन्हें मैं कहता हूं महान आत्माएं। क्या कहता हूं? महान आत्माएं। तो ये महान आत्माओं के ऊपर मैं कुछ भी कहूं, उनके सामने तांडव कर लूं, उनके सामने सर पटक दूं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यही उसके लिए शब्द है। वो कुछ भी कहेंगे, वो लाइक, तो मैं क्या करूं? कुछ भी करो, उनके ऊपर स्माइल ही नहीं आएगी। एंड द कॉन्फिडेंट पर्सन विल कीप ऑन स्माइलिंग, विल कीप ऑन रिएक्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। वाओ, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। और क्या हो सकता है? ब्रेसिंग नहीं, आई कॉन्टेक्ट, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट फ्रॉम नीरजा। एंड आई कॉन्टेक्ट होता है यारो, ये जो कॉन्फिडेंट इंसान है ना, उसका आई कॉन्टेक्ट रहेगा, और जो भी जब भी वो बात करेगा तो वो आई कॉन्टेक्ट से बात करने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड, ये जो डिप्रेस इंसान है वो नीचे देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा। एंड मैं एक दो और चीजें इस फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा वेबिनार है वो बोरिंग ना जाए। एंड दैट्स व्हाई द थिंग इज, फिजियोलॉजी में आपको सीधे बैठना पड़ेगा, शोल्डर स्लाइटली बैक, आई कॉन्टैक्ट, एंड ये जो चिन है अपनी वो सीधी रहनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, ऐसे रखो। एंड विद दिस, इफ यू विल अटेंड द सेमिनार्स और वेबिनार्स और एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स, यू विल बी अटेंटिव। आप मुझे बताओ, अगर ऐसे आप रहोगे, और ऐसे अगर आप रहोगे तो इसमें क्या रो सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो, मैं अगर आपको बोलूं रो के दिखाओ, आप नहीं रो पाओगे। आपको रोने के लिए आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करना ही पड़ेगा। दिस इज द थिंग यारो। सो इसीलिए आने वाले जितना भी समय इस वेबिनार के लिए, यू हैव टू मेंटेन योर फिजियोलॉजी। तो कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते कि आप आपकी फिजियोलॉजी मेंटेन रखोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करिएगा। कम ऑन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी सी योर वैलिडेशन टू द पॉइंट्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेनी पीपल आर सेइंग नकुल, जीविका, काजल, भावेश, सौरभ, विकास, अभिषेक, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सर, with this, now अभी जानते हैं ये सारी चीजें मैं आपको करने के लिए क्यों कह रहा हूं। एंड दैट इज नथिंग बट एक्टिव, एंड दैट इज नथिंग बट एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्या है वो? एक्टिव पार्टिसिपेशन। यारो देखो, बहुत ज्यादा लोग ये प्रेशराइज फील करने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसके बारे में हम तो बात करेंगे। बट द थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। यारो देखो, भले भी ये वेबिनार है, यहाँ पे सेमिनार नहीं जिसमें कि मैं आपके सामने खड़ा हूं एंड व्हेनेवर आई कैन डू एनीथिंग, अगर मुझे लगे आप डाउन जा रहे हो वगैरह। बट इस वेबिनार में मैं चाहता हूं कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहे। इसके लिए ये जो अभी भी 10 मिनट जो गुजरे हैं उसमें ही आपकी सिस्टम मैंने हिला दी है। एनर्जी के साथ शुरुआत की, जहां पे हमने बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आपको अनम्यूट करा और क्या क्या हमें चीजें सुनाई दी। वाओ। एंड ऑन द अदर हैंड, मैं आपको बारी बारी वहां पे कमेंट सेक्शन में यस टाइप करने के लिए कह रहा हूं, या फिर कोई भी लेटर टाइप करने के लिए कहूंगा, या फिर आपसे कोई ना कोई लाइक जवाब जानने के लिए कहूंगा। व्हाई आई विल डू ऑल दिस थिंग इज बिकॉज आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे अभी कुछ मीटिंग में 560 लोग हैं, 560 लोग हैं, तो उसमें से मैं मिनिमम तो 500 कमेंट्स नीचे देखना ही चाहूंगा। आप बोलोगे सर बाकी क्या शो कर रहे हैं ना, हम क्यों करें? देखो, जब बाकी के शो कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में चीजें जाएंगी, और ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में वो चीजें ना जाए। बोलेगे आप सर
इससे कमेंट करने से हमारे दिमाग में चीजें जाएगी या नहीं जाएगी, उससे क्या संबंध। द थिंग इज यारो, जब आप ऐसे पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना, आपका माइंड अलर्ट है, और जब आपका माइंड अलर्ट है ना, द माइंड इज ओपन टू टेक द थिंग्स इनसाइड इट। अगर आप ऐसे ही जलील आत्मा बनकर रह जाओगे, आई कैन सी, तो वो नहीं होने वाला है। ओके, सो if you validate with this point of the active participation, type yes in the comment section again, and let's get started with the today's webinar. Type yes in the comment section. Come on guys, मैं आपसे बहुत ज्यादा चीजें नीचे कमेंट में देखना चाहूंगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कुलदीप, पूजा, निधि, that's great, that's great. I must say guys, you have tremendous energy which I can feel through this virtual platform also. So अभी मैं आपको एक पहला सवाल जो पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने पीपीटी पर देखा, and that was, how many of you feel pressurized? जी हाँ, वो वाला प्रेशर नहीं जो सुबह आता है। हाउ मेनी ऑफ यू कभी ना कभी आपने मतलब प्रेशर को फील किया है? आप में से बहुत ज्यादा लोग होंगे कि बोलेगे सर ऑफ कोर्स हर सुबह तो वही फील होता है। बोले वो प्रेशर नहीं। द थिंग इज गाइस, देखो, ये प्रेशर में बात कर रहा हूं ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऑफ दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और ये प्रेशर हम हर एक दिन एक्सपीरियंस करते हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसा एक भी दिन है जहां पर हमारे जिंदगी में ये प्रेशर है ही नहीं, ऐसा नहीं है। और बहुत बार क्या होता है पता है, जब मुझे लोग मिलते हैं थ्रू काउंसलिंग्स और थ्रू सेमिनार्स वगैरह, ऐसे उनका एक सवाल होता है, यार दोस्तों बहुत प्रेशर है जिंदगी में। तो मेरा उसके ऊपर जवाब रहता है, तो मैं क्या करूं, नाचूं? नहीं नहीं दोस्तों, वैसा नहीं, बहुत प्रेशर है, मैं क्या करूं, ऐसे कुछ तो मुझे सॉल्यूशन बता कि जिससे मेरे जिंदगी का प्रेशर ही खत्म हो जाए। एंड आई एम लाइक, आर यू श्योर? इज लाइक, हाँ दोस्तों ऐसे क्यों कह रहा है? आई एम लाइक, मैं फिर से पूछ रहा हूं, आर यू श्योर? मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। लाइक ऑफ कोर्स मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं यार, मुझे बता कि ये मेरे जिंदगी से सारे प्रेशर कैसे खत्म हो जाए। आई एम लाइक, ठीक है, एक काम कर, जब कल तेरे घर पे सुबह जब एक पेपर आएगा, न्यूज़पेपर, तो उसमें एक कॉलम रहता है जहां पे सबके फोटो छपते हैं, बाजू में दिए होते हैं, हार भी वो फ्री का दे देते हैं। तो द थिंग इज, अगर सुबह उसमें तुझे तेरा फोटो दिखा, कांग्रेट्स, तेरे लाइफ के सारे प्रेशर खत्म हो गए, प्रेशर की बात ही नहीं है। बोलोगे तो ये क्या बोल रहा है? द थिंग इज यारो, ऐसी जिंदगी अवेलेबल नहीं है, ऐसा मॉडल ही अवेलेबल नहीं है जिंदगी का जिसमें ये प्रेशराइज जो भी ये सॉफ्टवेयर है वो डाला नहीं गया। इफ यू हैव योर लाइफ, अगर आप जिंदा हो तो प्रेशर के साथ जीना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन वाज देयर कि हैव यू एवर फील्ड प्रेशराइज। अगर आपने यस कहा है, दैट्स द राइट आंसर। अगर आपने नो कहा है तो आप झूठ बोल रहे हो। ओके, गेटिंग, दिस इज द थिंग यारो, हर एक इंसान लाइफ में प्रेशर को फील करता है। मैं भी फील करता हूँ, विराट कोहली ने भी फील किया है, आपने भी फील किया है, या फिर जितने भी 500-600 लोग यहाँ पे जो वेबिनार को देख रहे हैं, वो सारे लोगों ने प्रेशर अपने लाइफ में फील किया ही किया है। तो मैं पहले तो जानना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप के प्रेशर फील किए हो, ऐसे गजब प्रेशर को, मतलब ऐसा अल्टीमेट प्रेशर। वो तो ठीक है, करियर का प्रेशर है, रिलेशनशिप का है, ये वो, पर ऐसा अल्टीमेट यूनिक प्रेशर क्या है आपके लाइफ में, वो मैं जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि सर मुझे ऐसा प्रेशर है, मुझे लगता है ये ना अपना फाड़ू है एकदम। किसी को नहीं प्रेशर होगा ऐसा, मेरे को प्रेशर है। फाइनेंस, फ्रेंड्स का, आशीष को दोस्तों का प्रेशर है, ये क्या चीज है? वाह। मनी प्रेशर, ओके ओके ग्रेट। मैं दुनिया बदलने का, वर्क का, वाह क्या गजब आंसर सारे यार। आई मस्ट से यहाँ पे बहुत महान आत्माएं अवेलेबल है। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये कमेंट्स, ये कौन इंसान है? उसने लिखा है गर्लफ्रेंड का। भाई अगर प्रेशर है तो छोड़ दे, प्रेशर है तो छोड़ दे ना। बोले सर ऐसा तो नहीं से हो सकता, अगर छोड़ दिया तो बाद में उसका फिर से और प्रेशर बढ़ेगा। वाह ग्रेट। सो बहुत गजब गजब आपके लाइफ में प्रेशर है। Wow, great, great. Sister की wedding. Okay. So guys, you have very much different kinds of pressure in your life. तो यार, जैसे कि मैंने कहा हर एक इंसान के लाइफ में वो प्रेशर होता है, पर द थिंग इज, मैं आपको अभी एक मैकेनिज्म बताने वाला हूं जिस चीज को आपने देखा है, एंड दैट इज द थिंग। बट आपने लाइफ में एक स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग। तो
तो ये स्प्रिंग क्या होती है, आइए उसे जानते हैं। What is the springs mechanism? आप यहाँ पे स्क्रीन पर अभी वो स्प्रिंग देख सकते हो, या फिर आपने रियल लाइफ में भी स्प्रिंग देखी है। स्प्रिंग, उसमें अगर आप ऊपर से उसको दबा देते हो तो वो नीचे जाती है, जितनी देर दबा के रखोगे वो नीचे ही रहेगी। क्या उसका उतना ही मैकेनिज्म है? नहीं दोस्तों, उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो जब भी ऊपर से प्रेशर आएगा तो उसको एब्जॉर्ब करेगी और उतनी ही प्रेशर से उसको ढकेलेगी, उसको फिर से पुश करेगी। दैट इज द स्प्रिंग्स मैकेनिज्म। यू एग्री विथ मी, यस और नो? यही स्प्रिंग का मैकेनिज्म है। तो ये रो, यहाँ पे मैंने आपको ये इतनी बड़ी थियरी क्यों समझाई, मैं आपको उसको बताता हूं। एंड द थिंग इज यारो, ये जो स्प्रिंग है ना, और कुछ भी नहीं, हम है, हमारी जिंदगी है। और इस स्प्रिंग को, मतलब हमारी जिंदगी को बनाया ही इसके लिए गया है कि वो प्रेशर को ले और उतनी ही प्रेशर से उसको फिर से ढकेले। द थिंग इज यारो, स्प्रिंग अगर बनी ही नहीं होती तो प्रेशर का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। स्प्रिंग प्रेशर के लिए बना है और प्रेशर जो है वो स्प्रिंग के लिए बना है। मतलब कि हमारी ये जो जिंदगी है, हम जो है यारो, वो प्रेशर के लिए ही बनी है। ऐसा एक भी इंसान नहीं जिसको प्रेशर नहीं। आपको लगता होगा कि यार ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको क्या गाड़ी है, बंगला है, ये वो है, ऐसा है, क्या फाड़ू करियर चल रहा है उनका। बट द थिंग इज गाइस, they also have some or the other kind of pressure, right? For example, प्रेशर की इतने इतने टाइप्स होती है कि अगर इस वेबिनार को लेने से पहले भी इसको ऑन टाइम स्टार्ट करना, उसके पहले सब सेटअप होना चाहिए, इसका भी प्रेशर रहता है। अभी बीच बीच में जो भी ग्लिच हुआ, उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, हमने तो ट्रायल रन किया था, पर ये ग्लिच किसकी वजह से। सो ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम और द अदर काइंड ऑफ प्रेशर, जो कि कुछ परमानेंट प्रेशर है या फिर टेम्पररी प्रेशर है। तो अगर आपके लाइफ में प्रेशर है ना, तो कभी भी भगवान से ये मत कहो बेटा कि प्रेशर को खत्म कर दो। पता नहीं वो मिस कॉल देके आपको ही बुला लेंगे ऊपर। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि कभी भी ये मत मांगो अपने भगवान से कि मुझे प्रेशर ही मत दो। उसके अलावा उनसे ये कहो कि गॉड गिव मी द एनर्जी टू हैंडल दिस प्रेशर, टू फेस दिस प्रेशर। दैट्स योर रियल लाइफ। क्योंकि आप बने ही प्रेशर के लिए हो, जो कि स्प्रिंग की तरह उसको दूर फेंक देगा सब। Do you agree with it? Type yes in the comment section. Do you agree with it? A single person handle every situation. It's a big pressure of my life. Wow. Okay. Wow. Great. Great. बहुत ज्यादा लोग वैलिडेट कर रहे हैं। निशांत है, विकास है, दिव्या है, भावेश, अलमा। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सही यारो, ऐसे ही आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन पूरे में वेबिनार में देखना चाहता हूँ। वाओ, ग्रेट। जब आप इसके बारे में जान रहे हैं कि ये स्प्रिंग का मैकेनिज्म क्या है, लाइफ का मैकेनिज्म क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। प्रेशर जो होता है ना, वो एक प्रकार का नहीं होता। सिर्फ प्रेशर है ना, वो इट्स अ ओपन टर्म, कॉमन टर्म। आइए अभी जानते हैं कि क्या ऐसे 6 अलग अलग टाइप के प्रेशर हो सकते हैं। द 6 टाइप ऑफ प्रेशर इन योर लाइफ। आप आपकी जिंदगी में 6 प्रकार के प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हो। जी हाँ यारो, आज तक आपको लग रहा कि नहीं यार, प्रेशर मतलब इसका प्रेशर उसका प्रेशर, पर उसमें भी ऐसे 6 अलग अलग कैटेगरीज होती है। एंड हम आज उसको ही जानने वाले हैं कि ये अलग अलग 6 कैटेगरीज में ही आपकी पूरी जिंदगी बसी हुई है। आपकी पूरी लाइफ इन 6 प्रेशर के अंदर ही चल रही है। बट नाउ इफ यू विल लर्न हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल, जो कि इस प्रोग्राम का नाम है हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड बी अनस्टॉपेबल। तो कितने लोग अनस्टॉपेबल होना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में यू और एस लिखेगा, अनस्टॉपेबल का अनस्टॉपेबल, यूएस लिखेगा, यूएस इन द कमेंट सेक्शन। जो भी लोग अनस्टॉपेबल होना चाहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। मेनी पीपल वांट्स टू बी अनस्टॉपेबल। पलक, एकता, भावेश, वाओ वाओ, ओम, राहिल, सौरभ, ग्रेट ग्रेट। बहुत ज्यादा लोग यार, ग्रेट। दैट्स, आई रियली फील गुड अबाउट इट, ग्रेट। तो यार, जब आप अनस्टॉपेबल होना चाहते हैं ना, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसे 6 अलग अलग टाइप के प्रेशर क्या क्या है। क्योंकि यारो, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं। मैं जब इतने आज तक वेबिनार्स लेते आया हूं, आई हैव टेकन मोर देन 400+ वेबिनार्स टिल नाउ, तो उसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि पूछो मत। या फिर सेमिनार्स में मैंने बहुत ज्यादा लिए, उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑडियंस सामने है। समझो आपने अगर पब्लिक स्पीकिंग किया है तो यू कैन रिलेट विथ मी, या फिर नहीं भी किया तो डोंट वरी अबाउट इट। कि अगर हम स्टेज पर गए, अपनी एंट्री होने वाली है, और जब भी एंट्री होने वाली है कि ऐसा डिसाइड हुआ कि म्यूजिक होगा और द पीपल विल क्लैप एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एनर्जी।
ठीक है, अब मुझे बताओ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, सब प्लान्ड है, सामने 300 लोग बैठे हुए हैं, एंड द थिंग इज मैं बैक स्टेज पर रेडी हूं, एंकरिंग हो चुकी है, मेरा नाम पुकारा है, एंड आई एम रनिंग टूवर्ड्स द स्टेज टू कम ऑन द स्टेज। अभी ध्यान से सुनना कि प्रेशर कितना खतरनाक हो सकता है। मैं स्टेज पर आया एंड द थिंग वाज डिसाइडेड कि कैसे चालू करना है, म्यूजिक से। म्यूजिक आएगा ना, आई विल क्लैप एंड द पीपल विल क्लैप एंड वी विल हैव सम और द अदर काइंड ऑफ डायलॉग, एंड विद द एनर्जी, विद दैट फ्लो विल स्टार्ट। मैं स्टेज के ऊपर दौड़ता हूं, स्टेज के ऊपर आया एंड आई एम रेडी टू क्लैप। म्यूजिक ही नहीं बजता, म्यूजिक बजता ही नहीं है। सब लोग मेरे पास देख रहे हैं, मैं लोगों के पास देख रहा हूं। वो डीजे वाला जो वहां पर बैठा है, मैं उसको बोलता हूं भाई म्यूजिक, ही इज लाइक क्या, कौन सी म्यूजिक? आई एम लाइक व्हाट? बेटा 300 लोग पैसे देकर के बैठे हैं और प्रोग्राम की शुरुआत मतलब कितनी शुरुआती पूरी स्टेज पर होता है। लाइक म्यूजिक क्यों नहीं बजा? लाइक वाओ, कौन सा म्यूजिक? तो वहां पर समझो इस छोटे से दिल पर क्या बीती होगी। एंड इट वाज अ टोटली कॉमेडी सिचुएशन जो कि हमने टैकल किया कि लाइफ में ऐसा ही होता है यार। जब भी लाइक हम सब चीजें प्लान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब चीजें प्लान चल रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग एट, पर ऐसे ही कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, पर उसे हमें टैकल करना और आगे बढ़ना एंड ऑल द स्टफ। सो यू कैन रिलेट विथ मी कि आपने वो कैसा प्रेशर को टैकल किया। तो ऐसे ही लाइफ में यारो बहुत ज्यादा अलग अलग प्रेशर होते हैं। सर नाउ गेट रेडी टू नो द फर्स्ट प्रेशर। जो भी पहला प्रेशर है ना हमारे लाइफ में, वो हम अभी जानने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एंड द फर्स्ट प्रेशर इज नथिंग बट स्पोकन प्रेशर। जी हाँ यारो, ध्यान से देखिएगा इसको, इट इज स्पोकन प्रेशर। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एसपी टाइप कीजिएगा स्पोकन प्रेशर का। चलो जल्दी एसपी टाइप करो, एसपी। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी टाइप करे, ग्रेट। Okay, great. Wow. So, the spoken pressure is nothing but यारो, हम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजंस लेते हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ हम बहुत ज्यादा चीजें शेयर करते हैं। वो हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, वो हो सकता है हमारे दोस्तों के साथ, या फिर हमारे कोई कलीग्स है, या फिर हमको किसी के कहाँ पे मीटिंग करने के लिए गए हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स वेयर वी आर इनटू द ग्रुप्स। पर बहुत बार ऐसा होता है यारो, ये जो स्पोकन प्रेशर है ना, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो भी अपने आजू बाजू लोग हैं ना, वो हमें बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं थ्रू वर्ड्स। ध्यान से समझिएगा, 6 अलग अलग टाइप है। पहला टाइप जान रहे हैं, दैट इज स्पोकन पीयर प्रेशर, जिसे हम कह सकते हैं। जो भी हमारे आसपास लोग हैं वो वर्बली हमें प्रेशराइज्ड करते हैं, कुछ सजेस्ट करके, कुछ रेकमेंड करके। फॉर एग्जाम्पल यार समझो, अगर आप आपके दोस्तों के साथ कोई भी एक मूवी देखने के लिए गए हो, किसी भी सिनेमा हॉल में गए, किसी भी थिएटर में गए, वहां पे 4-5 मूवी आपके सामने लगी हुई है, आपने डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है वगैरह। सो यू गो देयर एंड वहां पे आपको छोड़ करके बाकी ऐसे 4 लोग हैं आपके दोस्त है, आप 5 लोगों का ग्रुप हो, आपके साथ 4 दोस्त आपके हैं। तो वो सोचते कि नहीं यार, ये जो अपने अभी नई ब्रह्मास्त्र आई है ना, उसी को ही जाते हैं। एंड आप जो यहाँ पे हो, यू आर लेकिन नहीं थैंक गॉड को जाते हैं। तो अभी होगा क्या पता है, यहाँ पे मैं मतलब ऐसे लाइट एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप आपकी लाइफ के साथ वो रिलेट करना, उसके भी एग्जांपल सपोर्ट करूंगा, डोंट वरी। सो द थिंग इज, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है, आप बोलोगे यार वैसे थैंक गॉड भी अच्छा लग रहा है, दे आर लाइक कि नहीं ये ब्रह्मास्त्र भी अच्छा है यार, चल जाते हैं। एंड यू आर लाइक नहीं यार, मुझे ना थैंक गॉड देख रहे हैं। एंड all 4 are convinced from the brahmastra, but you are not convinced, so they will pressurize you verbally। अभी सुनना है यहाँ पे क्या होता है, they are like यार देख, थैंक गॉड तो वैसे भी इतना अच्छा नहीं गया, ब्रह्मास्त्र कैसा थोड़ा लगता है ट्रेंडिंग में। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में कंट्रोवर्सी मत चालू कर दो, नहीं सर थैंक गॉड अच्छा है, नहीं सर ब्रह्मास्त्र इतना नहीं सही नहीं था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द थिंग इज गाइस, आप कन्विंस नहीं हो, आप बोल रहे हो थैंक गॉड, वो बोल रहा है ब्रह्मास्त्र। वो 4 लोग आपके पास है, लाइक देख कौस्तुभ कैसा है, ब्रह्मास्त्र भी वैसे बहुत फाड़ू है यार,
तुझे नहीं लगता है, पर थैंक गॉड से वो बहुत फाड़े हुए, मुझे लगता है तू यही जा कर, हमारे साथ चल, बाद में थैंक गॉड को देख लेंगे। यहाँ पे नहीं रुकते, यू आर लाइक स्टिल नहीं नहीं नहीं, मुझे थैंक गॉड ही देखना है। दे आर लाइक फिर से देख, तेरा करियर इसमें है, अगर वो मुझे कन्विंस कर रहे, तेरा करियर इसमें है, तुझे पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग मूवी में क्या चल रहा है, और वैसे लगता है वो थैंक गॉड इतना चला नहीं, पर ब्रह्मास्त्र में तेरे को बहुत कंटेंट मिल सकता है, तू यही करियो। लाइक नहीं यार, मुझे वो देखना है, मैं उसके लिए पैसे खर्च करने वाला हूँ, मुझे रणवीर सिंह नहीं पसंद, सॉरी रणबीर कपूर नहीं पसंद। फिर से आए, नहीं नहीं कौस्तुभ, तुझे ये बहुत फायदा होगा, मैं बोल रहा हूं ना, चल। अरे तुझे पता है मेरे दोस्त के जो बाकी के सारे ग्रुप से ना, वो भी सब देख के आए, उसमें से भी एक ऐसा था जिसने बोला थैंक गॉड देखना है, पर वो पछताया बहुत, उसको पसंद ही नहीं आया। उसने बाद में बोला कि नहीं, मुझे ब्रह्मास्त्र में अगर मैं गया होता तो वो बहुत अच्छा बनता। एंड नाउ दे विल try to give you examples, now they will suggest you some things, now they will recommend you some things, and ultimately आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप ब्रह्मास्त्र को जाते हो, भले आपको वो पसंद आया भी नहीं, पर उन 4 दोस्तों के लिए आप उस मूवी को जाते हो। दिस इज द थिंग यारो, बहुत ज्यादा ऐसे आपको लाइफ में लोग मिलेंगे जो कि सजेस्ट रिकमेंड करेंगे, पर सजेस्ट और रिकमेंड ना ओपन एंड होता है, मतलब देख मैं ऐसा कह रहा हूं, तुझे अगर अच्छा लगे तो कर, नहीं तो रहने दे। पर कुछ ऐसे सैंपल और ऐसे कैरेक्टर अभी भी जिंदा है हमारे ग्रुप में जो कि कहेंगे नहीं नहीं यही अच्छा है, नहीं नहीं तू यही कर, नहीं नहीं ऐसा ही है, वर्बली कन्विंस करेंगे। और ऐसे ही लोग बहुत बातें करते हैं, जब हमें वो पकाओ लगते हैं, हर वक्त इंसान कुछ ना कुछ झाड़ते रहता, हाँ याद आ रहा है, वही रिलेटिव, वही फैमिली मेंबर, वही वही जिनके घर में आपको बिल्कुल जाना पसंद नहीं हो, राइट राइट। कितने लोगों को वो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे ग्रुप में भी ऐसा सैंपल है जो कि हर वक्त ऐसा हमारे साथ है, तो लगता है कि हमारे साथ मम्मी आए हो, ऐसा रहता है। क्या आपके भी ग्रुप में है? यस और नो? यस। देखो कितने लोगों के ग्रुप में, हाँ बहुत बार ऐसा रहता है। उस बंदे को ट्रिप पर लेकर जाओ, कोई थ्रिल करने जाओ, तो साला हमारी मम्मी जितना ज्यादा हमें वो रेकमेंड नहीं करती, सजेस्ट नहीं करती, उससे 1000 गुना ज्यादा वो करता है यार, और प्रेशराइज करता है, सजेस्ट नहीं करता, प्रेशर देता है। और उसके सजेशन से इतना प्रेशर हमारे ऊपर जाता है कि वी आर नॉट एबल टू डू आवर वर्क। दैट्स व्हाई यारो, आपने देखा होगा बहुत बार जब आप करियर के डिसीजंस लेते हो, क्या होता है, कितने ज्यादा सजेशंस, रिकमेंडेशंस आते हैं, आप मुझे बताओ। और वो यही नहीं रहते, वो अपनी जी जान छोड़ के ऐसा ही कि इसको साले को कन्विंस करना ही है इस फील्ड में जाने के लिए। तो ऐसा कहां पे क्या मतलब ऐसा दिमाग में ठान कर आते हैं मुझे नहीं पता। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग योर 10th स्टैंडर्ड्स, आफ्टर द बोर्ड्स, आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड्स, नहीं नहीं यही स्ट्रीम है, तू यही कर नहीं तो पछताएगा, अभी उसमें स्कोप नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं। एंड वो ऐसा ओपन एंड छोड़ देते हैं ना कि मैंने तो तुझे बोला, मेरा तो बहुत रिकमेंड मैं तेरे को करता हूं इस करने के लिए, फिर भी देख आखिर में तेरी ही तो मर्जी है, हम क्या कहेंगे, तू तो अपने मर्जी का मालिक है, वगैरह वगैरह ऐसे डायलॉग्स आता है। तो थिंग इज यारो, हमारे लाइफ में बहुत बार हमें ऐसे प्रेशर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलते हैं जो कि वर्बली है, that are known as spoken pressure, spoken pressure। तो यार ये हम कैसे कर सकते हैं पता है, हमें ये इतना ज्यादा स्मार्ट यहां पे रहना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान कितना ज्यादा ऑथेंटिक है। आपको पता है यहाँ पे अभी जब मैं स्टूडियो में खड़ा हूं मेरे, तो यहाँ पे ये जो पूरी 10 फीट की वॉल है उसमें सारे मेरे गोल्स लगे हुए हैं, और ये सारे गोल्स ना मैं कुछ गिने चुने 2-4 लोगों के साथ ही शेयर करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता अगर मैंने किसी के साथ ये चीज शेयर की जो कि उसके लायक है ही नहीं, तो वो मुझे स्पोकन प्रेशर देगा ही देगा। दोस्तों इतने बड़ी मतलब गोल्स रखने का कोई मतलब नहीं है। तुझे पता है ऐसा होता है, तुझे पता है मेरे दोस्त ने भी ये रखा था, दे विल ट्राई टू गिव एग्जांपल्स, दे विल ट्राई टू सजेस्ट समथिंग, दे विल ट्राई टू रिकमेंड यू सम थिंग्स। हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग कि अगर आप कोई भी कुछ भी चीज बताने के लिए जाते हो पर वो गधा समझता ही नहीं है, वो ऑथेंटिक ही नहीं है, राइट? ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है योगिता से, बट अब हर टाइम स्पोकन प्रेशर देने वाले जब हम अपनी मर्जी के तो लोग ज्ञान देती है, द थिंग इज यस ऑफ कोर्स, मुझे बताओ वो लोग ही क्या,
जो स्पोकन प्रेशर ना दे। वैसे लोग ही क्या जो कि फालतू की सलाह दे ही ना। देखो ये बहुत गलत चीज है, किसी से अपना काम छीनना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा अपना काम बहुत ज्यादा लगाव से कर रहा हो तो उससे हमें छीनना नहीं चाहिए। Getting what I'm trying to say? They are doing their job, but the thing is how do you take it? जैसे इसीलिए मैंने वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया। करेंगे प्रेशराइज, बहुत प्रेशराइज करेंगे। थिंग इज अप टू यू, कितना तेज, मतलब कितनी से पावर से, कितना प्रेशर से आप उनको प्रेशराइज करके बाहर ढकेलते हो, दैट रियली मैटर्स। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So type yes in the comment section if you validate with this first point, that is spoken pressure. Validate with me typing yes in the comment section. That's really great. That's really great. Wow, बहुत ज्यादा लोग टाइप कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो जब हम इसके बारे में जान रहे हैं, स्पोकन प्रेशर के बारे में, आइए जानते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर क्या हो सकता है। सो सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट अनस्पोकन प्रेशर। अनस्पोकन प्रेशर यारो, स्पोकन प्रेशर तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रेशर है। अभी इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे लोग इनडायरेक्टली हमें प्रेशराइज करते हैं, मतलब कि स्पोकन प्रेशर में तो ठीक है, बंदा अपने सामने आता है, बोलता है, हमें दिमाग में प्रोसेस करने का भी टाइम मिलता है, तो ये कर वो कर। अरे इसमें कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जो कि पीठ पीछे बात करेंगे। हमारे मुंह पर वो सब ठीक है, पर पीठ पीछे बाकी लोगों के साथ जो कि हमारे ही ग्रुप में, उनके साथ ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीजें कहेंगे, और वही दोस्त हमें भी बताने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हो? और वो भी इंसान हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। तो होता क्या ऐसा है, ये जो हमारे माइंड में झमेले होते हैं ना, ये जो हमारे माइंड में सारे केमिकल लोचे होते हैं ना, उससे हमें प्रेशराइज फील होता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। एंड इफ समवन आस्क्स यू क्या प्रॉब्लम लगता है, यार पता नहीं, पीठ पीछे वो कुछ तो अलग तरीके से हरकत करता है, उनसे कुछ अलग चीजें कह रहा है। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू से। यू नो व्हाट, ऐसे बहुत बार होता है, सर जी गर्लफ्रेंड ये अनस्पोकन प्रेशर देती है। ग्रेट एग्जांपल, ग्रेट एग्जांपल। कितने लोग वैलिडेट करेंगे? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ अटेंड कर रहे हो, सो एट योर ओन रिस्क यू कैन टाइप दिस। बाद में मेरे पास तो मत आना, नहीं नहीं सर ने कहा था इसीलिए टाइप किया। अबे सुधरो, सुधरो, इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी यस बोल रहे हो यार। दीपक भाई ये क्या है? इतने अपने करेज जैसे लोग, इतने हिम्मत के लोग कैसे बनाए? At least Kaustuv, people have guts to say that, guts to speak that. So Deepak, can you say this? I cannot. I don't have these guts, bro. सच में यार मेरे पास भी नहीं है, भले कितना भी प्रेशर और फियर के बारे में बात कर रहे हो, पर कुछ ना कुछ ऐसे हिडन प्रेशर होते हैं, राइट? ओके, सो अभी क्या एक्सप्लेन करूं यार अनस्पोकन के बारे में? उसने तो बंदे ने एग्जांपल दी कि पूरा टॉपिक को मेरे खत्म कर डाला। वाओ, दैट्स ग्रेट। यार अनस्पोकन प्रेशर डायरेक्टली हमें प्रेशर नहीं देता, पर वो हमारे माइंडसेट को डिस्टर्ब करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। That's why we are not able to focus on particular things, because we always think what the other person is thinking or what he is speaking. For example, बहुत ज्यादा लोग स्टेज पर आने के लिए डरते हैं। क्यों डरते पता है? उनको ये अनस्पोकन प्रेशर रहता है, यार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हजार सवाल होते हैं। एंड रियलिटी इज अभी तक उसको एक भी बंदे ने कुछ नहीं कहा, फिर भी बंदा कैसे प्रेशराइज फील कर रहा है? यहाँ पे तो स्पोकन प्रेशर है ही नहीं। ये है, दैट इज अनस्पोकन प्रेशर। एंड दिस अनस्पोकन प्रेशर इज जो भी अपने ही दिमाग में हम प्रेशर को खड़ा कर देते हैं। दिस इज अनस्पोकन प्रेशर। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? कि स्टेज पर आकर यार वो क्या बोलेंगे, मैंने ऐसे हरकत कर दी तो अगर मगर की सारे बहुत ज्यादा चीजें होती है। या फिर जब भी हम सोचते कि यार वो क्या बैक बिचिंग कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मुझे जज कर रहा है, एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो टाइप UP in the comment section of the unspoken
प्रेशर, नीचे कमेंट सेक्शन में यूपी टाइप कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चली कि आप जो भी अभी तक बात कर रहे हैं हम उसे हम समझ रहे, आप समझ रहे हो, और मैं भी लाइक जो भी चीजें कर रहा हूँ आपके वो बाउंसर नहीं जा रहा. ओके, दैट्स ग्रेट. मेनी पीपल आर टाइपिंग इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स रियली ऑसम एंड आई रियली फील गुड. आई रियली फील गुड कि इतना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने बनाए रखा है. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. और जब हम इस अनस्पोकन प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी रेमेडी या फिर इसका सॉल्यूशन यही है, लोग जो भी सोचे, लोग कुछ भी कहे, भाड़ में गए. जी हाँ, यहां पे आपको लग रहा होगा जैसे शुरुआत की कोई ट्रेडिशनल मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, ये करो, पॉजिटिव रहो, ये वो, ऐसा वैसा. प्रैक्टिकलिटी पर बात करते हैं. और आपको अभी तक ये पता भी चल गया होगा कि मैं जो भी लाइक आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूं, इट्स अ प्रैक्टिकल कंटेंट. और ये आपको भी पता चल गया होगा कि हम थोड़े से ऑफ ट्रैक या फिर फ्रेंडली तरीके से या फिर मजे से ये सारी चीजों को सीख रहे हैं. आई एम नॉट बीइंग द ट्रेडिशन, क्योंकि ट्रेडिशनल होके फायदा ही क्या है यार. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्रैक्टिकली इट्स जस्ट यूजलेस. सो इसीलिए मैं यहाँ पे कभी कभी ऐसे शब्द यूज करता हूँ ना जिससे आपको मीनिंग एग्जैक्टली पता चल जाता है, जो कि हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है. बट द थिंग इज, मीनिंग समझना चाहिए जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकली उन चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर सके. सो द थिंग इज यारो, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ऑफ द अनस्पोकन प्रेशर, आपको सिर्फ यही करना है, जो भी लोग कहे कहने दो ना यार. नहीं बोले कि सर फिर कैसा हमें लगेगा वगैरह. ठीक है, सोचो और खुद का जो भी काम कर रहे हो बिगाड़ दो. बोले सर नहीं नहीं ऐसा कैसा, हम तो काम पे, छोड़ दो, लोग क्या कह रहे हैं. नहीं नहीं सर फिर वो क्या मतलब कैसा हो जाएगा, तो काम छोड़ दो. दिस इज द स्ट्रेट फॉर्मूला फॉर ऑल दिस थिंग एंड दैट इज, अगर आप सोचोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो आपके काम में आपका फोकस नहीं रहेगा. यू विल बी distracted from your work and ultimately जो लोग सोच रहे थे या फिर बातें कर रहे थे ना, it will turn into reality. Getting what I'm trying to say? It will turn into reality. So don't give the people that chance कि वो जो भी बातें कर रहे हैं उनको वो सच्चाई में कन्वर्ट हो जाए. यार ना बोलते हुए भी उनका मुंह चुप करना, उस आर्ट को सीखो, बहुत मजा आता है. Getting what I'm trying to say? So मोस्टली ये जो अनस्पोकन प्रेशर होता है वो हम खुद हमारे दिमाग में क्रिएट करते हैं. सो इफ यू वैलिडेट विद दिस पॉइंट, और अगर लगता है आपको कि ये सही है और मैं आज से मेरे लाइफ में अप्लाई करने वाला हूं, तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन. कम ऑन गाइस, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन. मुझे देखना है कितने ज्यादा लोग आज मेरे साथ ये प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे, और ये डिसीजन बना रहा है कि they are going to do this. Wow, that's great. काजल, विकास, विराट, नवीद, नितिशा, अलमा, राखी, सौरभ, पलक, वाओ ग्रेट ग्रेट, संजीव, आकाश, अभिषेक, दैट्स रियली ग्रेट. यार बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे दे आर ईगर टू नो न्यू थिंग्स एंड दे आर लर्निंग एंड दे आर जस्ट मेकिंग दिस डिसीजन कि यस दे विल अप्लाई. दैट्स रियली ग्रेट. सो जब हम इसके बारे में, प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं यार, तो अभी ये जानते हैं ये तीसरे टाइप का प्रेशर क्या होता है जो कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. पहला था स्पोकन, दूसरा था अनस्पोकन. आइए अब जानते हैं तीसरा प्रेशर, एंड दैट इज डायरेक्ट प्रेशर, या फिर हम जो बाजू में लिखा है दैट इज ओटीएस. मैं बताता हूं वो ओटीएस क्या है. दैट इज ऑन द स्पॉट. ओके, समझे? दिस इज नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर इज डायरेक्ट प्रेशर. और ये जो यार डायरेक्ट प्रेशर है ना, वो क्या मैं आपको बताता हूं. ये ऑन द स्पॉट मैंने क्यों रखा, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई तो काम कर रहे हो, पहले ये जो प्री थे मतलब काम करने से पहले वाले थे, अभी समझो आप अभी काम कर रहे हो आपका, एंड द थिंग इज जब आप ये काम कर रहे हो ना, कुछ अपने आजू बाजू ऐसे लोग होते हैं. इट कैन बी आवर टीम मेंबर्स, आवर कलीग्स और आवर फ्रेंड्स, विच एवर थिंग वी आर डूइंग विद द अदर पीपल. तो ये सारी चीजें हम जब कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे डिसीजंस आते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने. क्या कर रहे हैं? ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने. सो नाउ व्हेन that is the situation where you have to take the decision on the spot without thinking much, this is the time the people around you, they will think of their own benefit. हो सकता है तो उसमें क्या करेंगे पता है, आपको थोड़ा सा डिग्रेड करेंगे बाय प्रेशराइजिंग यू डायरेक्टली. वो हो सकता है डायरेक्ट प्रेशर, वो हो सकता है लाइक सॉरी वर्बल प्रेशर, दैट इज नोन एज स्पोकन प्रेशर या फिर अनस्पोकन प्रेशर भी, पर वो इतना क्विक होता है. इट्स अ टेम्पररी थिंग. दिस डायरेक्ट प्रेशर दैट इज ऑन द स्पॉट प्रेशर इज अ टेम्पररी थिंग, जहां पे लोग आपको डायरेक्ट करें, यार कर कर कर, मुझे क्या लगता है इसका बेनिफिट नहीं होगा, तू जल्दी से कर दे यार, बाद में सोचेंगे, यार छोड़ना. यार पर मैं इसके बारे में सोच रहा, नहीं नहीं ये सोचने का टाइम नहीं है, तू जल्दी से ये कर दे, बाद में हम सोचेंगे क्या होता है. बिकॉज दैट पर्सन
is thinking of his benefit. उसको पता है अगर ये बंदा ज्यादा सोचेगा तो इसमें अपना लॉस है. दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रेशर. जब ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है वेर यू डोंट हैव टाइम टू थिंक और प्रोसेस और डू एनालिसिस, बी स्मार्ट. इसलिए मैंने कहा जो भी इंसान हमें रिकमेंडेशन दे रहा है क्या वो ऑथेंटिक है, देन मैटर्स. अगर समझो आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो और आप बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर शॉट्स ही खेलने जिसकी वजह से आप जीत जाओ, दैट इज द लास्ट ओवर, सुपर ओवर चल रहा है समझो, तो वहां पे अगर कोई इंसान है समझो ऑडियंस में से, वो आपको कह रहा है नहीं नहीं तू ना सब शॉट्स यहाँ पे कवर ड्राइव ही मार, किधर भी आए तू कवर ड्राइव ही कर, दैट इज ऑन द स्पॉट सिचुएशन. एंड इफ लाइक यार नहीं पर अगर बॉल इधर है, नहीं 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 तू कवर ड्राइव ही कर. And if you will do that, you will be at the loss. But on the other hand, if that person is your coach, तो क्या होगा? You have to listen to it. You have to listen to it. जो वहां पे डायरेक्ट प्रेशर आएगा ना, कुछ भी हो जाए, तुझे आगे ही शॉट खेलना है. You have to be very smart of what you are listening, from whom you are listening. That really matters. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सो ये डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट प्रेशर की चीज, इट्स अ वेरी टेम्पररी पार्ट, बहुत ज्यादा टेम्पररी होता है. तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं डायरेक्ट प्रेशर का क्या हो सकता है. डीपी, वो नहीं अपना वाला नहीं, डीपी टाइप कीजिएगा, यस, ऑफ द डायरेक्ट प्रेशर. और ये क्यों मैं आपको टाइप करने के लिए कह रहा हूं पता है, जितने ज्यादा लोग टाइप करेंगे ना उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाएगी कि दे आर लाइक प्रॉमिसिंग आवरसेल्व्स कि आज से मैं ये डायरेक्ट प्रेशर को भी स्मार्टली टैकल करने वाला हूं. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दे आर ट्राइंग टू, वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. बहुत ज्यादा लोग हैं यार. वाओ, you guys have awesome energy, you guys are participating a lot, I really feel so good. और जब भी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, I request you, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको सवाल है जो भी कंटेंट चल रहा है उसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो. ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में उसी समय आप आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो कभी कभी मिस हो सकता है, देन यू कैन रीटाइप इट, क्योंकि होगा कुछ ऐसा कि बाद में अगर ऐसे सर वो जो आपने कहा था स्पोकन के बारे में, उसमें ये पॉइंट जो कहा था उसके बारे में मुझे ये सवाल है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉल. मतलब उसका जवाब मिलेगा आपको, बट ऑब्वियस है, बट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. यहाँ पे अगर आप ऑन द स्पॉट पूछोगे दैट्स बेटर. सो क्या किसी को यहाँ पे सवाल है और वी कैन मूव ऑन. I will wait for 5 to 10 seconds. Let's see. Okay. Sir, इन सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? अच्छा, तो किसने ये सवाल पूछा है? विराट. ओके, सो विराट सी, इन सिचुएशन को मैंने वही तो कहा हैंडल कैसे करें. जब भी डायरेक्ट आता है, यूज योर इंटेलिजेंस. यूज योर इंटेलिजेंस, दैट्स द आंसर. आप जब आपके इंटेलिजेंस को यूज करोगे कि यार ये जो इंसान कह रहा है क्या वो सच में सही है या फिर इसमें उसका फायदा है, और अगर मैं ये स्टेप ले लूंगा तो उसका आउटपुट बाद में क्या आएगा. इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू एनालाइज ऑल दिस अल्गोरिदम्स, देन यू कैन टेक द राइट डिसीजन. एंड दैट्स व्हाई बिफोर गोइंग इनटू दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर जाने से पहले यू शुड हैव सम काइंड ऑफ प्री स्टडी, प्री वर्कआउट जिसे हम कहते हैं. क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर में अगर ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाती है ना, तभी आप गड़बड़ा जाते हो. पर यू आर स्मार्ट इनफ, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और कोई भी डायरेक्ट सिचुएशन लाइक हाँ मैंने इसके बारे में सोचा, लेट्स डू दिस और लेट्स डोंट डू दिस. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस विराट. सो प्री वर्कआउट करो जो भी सिचुएशन आने से पहले, एंड बी स्मार्ट इनफ, एंड जस्ट फोकस ऑन दिस वन थिंग कि जो भी जिस इंसान जो हमें बोल रहा है, रिकमेंड कर रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं. सो आई होप सो विराट इट वाज हेल्पफुल. सब और एक सवाल आता है फ्रॉम निकिता, एंड दैट इज हाउ टू डील विद दिस प्रेशर विद पेरेंट्स ऑफ परमिशन. दे विल नॉट गिव परमिशन प्रेशर. ओके, हाउ टू डील विद दिस. ओके, सेम ही सवाल है, इट्स फ्रॉम निकिता. ठीक है, पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे, इसका प्रेशर है. देखो पहले तो ये डायरेक्ट प्रेशर में नहीं आता, फिर भी ठीक है, लेट्स डिस्कस ओवर इट. पेरेंट्स परमिशन नहीं देंगे, इसका आपको प्रेशर है. The thing is, पहले पूछ करके देखो. आप बोलोगे सर आपको नहीं पता हमारे घर में हिटलर है, उसको कुछ भी कहो वो ना ही कहने वाला है.
तो अगर पता है ना ही कहने वाला है, देन यू कैन गिव वन मोर ट्राई। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी मुझे मेरे बारे में ऐसी सिचुएशन आ जाती है विथ एनी काइंड ऑफ पर्सन, नॉट ओनली विथ पेरेंट्स, विथ एनी काइंड ऑफ पर्सन, गिव इट वन मोर ट्राई। कभी कभी सिक्सर भी लग जाता है। एंड नाउ इसमें क्या कर सकते हो आप पता है, डायरेक्ट परमिशन मत मांगो, उसका प्रेशर होगा नहीं, डायरेक्ट क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट तरीके से उनको पहले खुश करो। फिर जैसे छोटा बच्चा करता है, उसको चॉकलेट अगर ये करना है तो बेटा काम कर रहे, उसके बाद उसको पता है चॉकलेट मिले, इसलिए वो करता है। दिस इज द थिंग, आपको इनडायरेक्ट तरीके से घुसना है। पहले तो उनके एटमॉस्फेयर देखो, घर में कैसा है, उनका माइंडसेट देखो, एंड देन ओनली आस्क फॉर परमिशन। और अगर नहीं ही मिल रही, डोंट फोर्स, डोंट फोर्स। अगर आप फोर्स करोगे उल्टा पड़ जाएगा, आगे के 2-3 कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप खुद से वो कर सकते हो तो करो, नहीं तो यू शुड टेक अ पॉज। 1-2 साल बाद, 3-4 साल बाद आपको नहीं वो सिचुएशन आएगी कि आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी ही पड़े। यू विल बी ग्रोन अप एंड ऑल दोस थिंग्स, बट राइट नाउ डू दिस 1 or 2 रेमेडीज। अगर नहीं हो रही है तो शांत बैठ जाओ। आप बोलोगे सर पर मुझे करना है, देखो ऑप्शन नहीं है, क्या करें, आप पेरेंट्स को तो बदल नहीं सकते, सो वी डोंट हैव ऑप्शन। ओके ओके निकिता, एंड द नेक्स्ट थिंग, और एक ही सवाल लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। किसका ले चलो। शुभ, अबे बहुत ज्यादा आ रहे कि हाउ टू डील विद द प्रेशर ऑफ फ्यूचर में पैसा आएगा कि नहीं। हाँ शुभ, मुझे पता चला तेरा सवाल है, 5 सवाल तेरी ही है और वो भी सेम। ओके शुभ, सी शुभम नाम है आई गेस। तो शुभम, बाद में पैसा आएगा क्या नहीं, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बाद में आपकी शादी होगी या नहीं, उसका जवाब दो। आप बोलोगे सर होगी, मैं हूं इतना हैंडसम, ठीक है, गारंटी है क्योंकि आप हैंडसम हो। अगर आप हैंडपंप होते तो क्या होता, आपको गारंटी कि नहीं अपनी तो शादी होने ही नहीं वाली, फिर भी अगर सिक्सर लग गया तो लग सकता है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योर करंट सिचुएशन। अभी मुझे बताओ, अगर आप अभी जी लगा के काम कर रहे हो, अगर आप पूरे डिसिप्लिन से, अपने पूरे पैशन से काम कर रहे हो, कोई भी जिसमें भी आप हो, डजंट मैटर कि आपको स्पोर्ट्स में ही जाना है, डजंट मैटर आपको एक्टिंग ही करनी है, आप जो भी काम करो, अगर अपने लगाव से कर रहे हो ना, अपने पूरे जी जान से कर रहे हो ना, तो अपने को भी अंदर से पता है यार पैसा तो आएगा ही आएगा। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट राइट नाउ इन योर करंट सिचुएशन ना, तभी ये डाउट आ सकता है पैसा आएगा कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉट हियर। सी राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ माई होल हार्ट एंड एनर्जी। एक चीज मुझे पता है, अगर इतना ज्यादा आज एनर्जी इनपुट कर रहा हूं, इतना ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका तो रिटर्न आरओआई तो मिलेगा ही ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ही ना, right? This is the thing. So basically for this kind of doubt, this kind of pressure, you need to focus on your current situation, उसमें जी जान लगा दो और ऑटोमेटिकली प्रेशर भी हट जाएगा। सो बाकी के जो भी सवाल थे वो हम बाद में लेंगे और एक टॉपिक के बाद। सो होल्ड ऑन, ओके, होल्ड ऑन सर। अभी जब हमने ये 3 प्रेशर के बारे में सीखा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल प्रेशर के बारे में जानते हैं, दैट इज द 4th one, एंड दैट इज नथिंग बट बॉडी शेमिंग प्रेशर। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कमेंट में कि कितने लोगों ने ये कभी ना कभी फेस किया है या फिर कर रहे हैं। कितने लोग हो सकते हैं? आई गेस अगर यहां पे अभी सेमिनार में कुछ 400 लोग हैं, तो उसमें से अराउंड 200-250 तो ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रेशर को फील करते हैं। क्योंकि सी दिस इज बट ऑब्वियस, हर एक इंसान जो है उसकी बॉडी को लेकर के अलग अलग फीचर्स मतलब अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई लाइक हाइट से छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई लाइक बहुत ज्यादा वी कैन से हेल्दी हो सकता है, बहुत ज्यादा कोई पतला हो सकता है। बोलेगे सर ये तो लॉजिकली पता है, पर दुनिया को कौन समझाएगा, और अपना दिल दुखता है उसका क्या, वो बोलो ना, ठीक है। अरे देखो, जब भी बॉडी शेमिंग होती है ना और इसका प्रेशर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, द थिंग इज यू हैव 2 काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको 2 नजरिए देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जब आपका बॉडी शेमिंग कभी ना कभी हुआ है या फिर हो रहा है, मोस्टली हम इसे गर्ल्स में देखते हैं, क्योंकि कुछ
बॉयज को तो अपने को लेना देना है ही नहीं, पता है कि अपनी इतनी प्रॉपर्टी है, बस अपने इतना मजे में जी रहा हो। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी शेमिंग, गाइस सी, जो भी लोग आपसे कहने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले, पहले तो वो अपने लोग ज्यादा होते ही नहीं है। कुछ कुछ ग्रुप में ऐसे सैंपल होते कि वो उसके लिए ही बने, पर उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर अपना ग्रुप है ना, तो उसमें ये बॉडी शेमिंग होगा ही नहीं, ये मैं 1000% गारंटी से कह सकता हूं, बिकॉज दैट पर्सन इज कंसर्न विथ योर फ्रेंडशिप, नॉट विथ योर बॉडी। उसमें प्रेशर फील ही नहीं होगा। आप बोलोगे कि सब और गहराई में समझाओ। द थिंग इज, जिन लोगों के साथ आप कैसे भी कपड़े पहन करके घूमने जा सकते हो या फिर उनके साथ बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, वही अपने रियल दोस्त है। फिर उसमें वो यहां से फटा हो, अपना पेट इतना दिख रहा हो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। अपना शर्ट यहां से ऊपर आया हो, यहां से नीचे हो, इतना ये पैर दिख रहा है या फिर मेरे थाइस इतने बड़े दिख रहे, उनको लेना देना ही नहीं होता। उनको सिर्फ मजा करना है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? उनको सिर्फ मजा करना है। दिस इज द थिंग यारो। जब मैं इसके बारे में कह रहा हूं, आपको पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये बॉडी शेमिंग जो करते हैं ना, वो अपने लोग होते ही नहीं है। और जो बॉडी शेमिंग नहीं करते, बस अपनी वही गैंग है। एंड द थिंग इज यार, जब मैं यहाँ पे आपको दो नजरिए देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज, उनको आपको सुनना है और प्रेशर ले लो, कुछ भी मत करो, अपनी जिंदगी वैसे जियो। वो क्या कहेगा, क्या मैं ये ड्रेस पहनूं या नहीं, ऐसा हो गया नहीं, वैसा हो गया नहीं, ये नहीं होगा तो क्या। अभी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे शर्ट पहना है, मैं अगर इतना ज्यादा बॉडी शेमिंग का प्रेशर लूंगा, यार इसमें मेरा पेट तो नहीं दिखेगा, इसमें मेरा हाथ तो आधा नहीं दिखेगा, इसमें ये तो नहीं होगा, इसमें वो तो नहीं होगा, क्या इसमें मैं काला दिखूंगा या गोरा दिखूंगा? डू यू थिंक सो आई विल बी एबल टू परफॉर्म? 110% नॉट। बिकॉज हर वक्त आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बॉडी शेमिंग होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा या नहीं। वो क्या बोलेगा, यश क्या करेगा? अब क्या आधी एनर्जी तो उसमें ही चली गई ना। गेटिंग? आधी एनर्जी तो उसमें ही चलेगी, आप क्या करोगे? दिस इज द थिंग गाइस। बॉडी शेमिंग जो भी जब भी चलता है, ये पहला जब मैं आपको नजरिया दिया कि सिर्फ सुनो, प्रेशर ले लो, जिंदगी वैसे जियो। चलो आइए जानते हैं दूसरा नजरिया। एंड द थिंग इज, अगर कोई भी इंसान मुझे कुछ भी कहता है या फिर बॉडी शेमिंग करता है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि उसे दिखाना कि आप क्या चीज हो। अभी कैसे? अगर आप बहुत ज्यादा लाइक फैट हो, अब एक पार्टी में गए, 4 लोगों के बीच में किसी एक ने कहा, यार तू तो बहुत जाड़िया है, यार तेरा पेट कितना निकल रहा है देख, और आपको वहां पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हुआ या फिर आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ, तो वहां पे एक ऑप्शन है, पहला नजरिया कि यार उसने ऐसा कहा, सबके सामने कहा, ये वो ऐसा वैसा और बाकी के 1000 चीजें। एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अभी मुझे उस इंसान को दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। अगर नहीं ना 3 महीने के अंदर मैंने 10 किलो कम किया, तो मेरा नाम नहीं है। These are the 2 point of views. You will get a why, you will get a reason to pressurize that pressure. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक रीजन बन जाएगा खुद को दिखाना। अच्छा, बॉडी के बारे में बात कर रहा है, तुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूं? अब देख, और जब तक एक्चुअली बॉडी शेमिंग नहीं होता ना, तब तक हम सीरियसली बॉडी को लेते भी नहीं है। दिस इज द थिंग। अभी तक तो नहीं, अपनी प्रॉपर्टी है, पर जब 4 लोगों के बीच में कहा, नाउ इज द टाइम टू शो हु यू आर एंड व्हाट यू कैन डू इन वेरी लेस टाइम। और फिर उस इंसान का, जैसे मैंने कहा, ना बोलते हुए भी मुंह बंद हो जाएगा एंड उसी इंसान को दिखाना, यार बहुत पेट था ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? कितने लोग मुझे ये वैलिडेट करते कि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हर एक चीज को जब भी बॉडी शेमिंग होता है, एंड वी विल टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। भले दुनिया में कोई भी बॉडी को लेकर के कहे, वी आर गोना शट दैट पर्सन्स माउथ बाय प्रूविंग आवरसेल्व्स। कितने लोग हैं जो कि ये मुझे आज प्रॉमिस करते हैं, यू आर गोना टेक इट इन द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइस, कम ऑन। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं।
That's great. Awesome, awesome, awesome. Wow. That's great. This is the thing, guys. Okay. Kaustubh, can you hear me? Yeah. I just want to add a point in this. ये जो बॉडी शेमिंग का पार्ट है, इसमें थोड़े से पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी साइड से। जरूर। ठीक है, देखो देखो गाइस, क्या होता है ना, प्रैक्टिकली अगर कोई आपकी बॉडी शेमिंग करता है, जस्ट लाइक कि अगर आप मोटे हो या आप, कैन यू हियर मी कौस्तुभ? Yes, yes, I can hear you. I can hear you. Yes. तो प्रैक्टिकली जैसे कि कोई भी आपकी बॉडी शेमिंग करता है कि यार तू बहुत ज्यादा मोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट है, तू बहुत ज्यादा दुबला है, मतलब 2-3 ऐसी बॉडी शेमिंग होती है जिन पे आप, सेकंड पॉइंट जो कौस्तुभ ने बताया, कि आप उस पर वर्क करके अपने आप को बेटर बना सकते हो। लेकिन कुछ बॉडी शेमिंग ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, दैट इज नेचुरल। देखो, अगर आप मोटे हो, आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो, तो आप जिम जाके फिट होके अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपका कलर कॉम्प्लेक्स है, सोचो कि अगर आपका कलर डार्क है, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे कमेंट पढ़ा था और बहुत सारी चीजें मैं भी अपने आप से ऐड कर रहा हूँ। तो जो आपका कलर डार्क है वो नेचुरल है, वो भगवान ने आपको वैसा दिया है। तो वो कुछ भी आप ट्राई कर लो, कुछ भी आप कर लो, आपका कलर चेंज नहीं होने वाला, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका नहीं बदलने वाला। तो अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि भाई तू बहुत काला है, तू बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे अगर आपको बॉडी शेमिंग करता है कि आप काले हो, तो यार देखो, ये चीज तो आपके हाथ में नहीं है कि आप इस चीज को चेंज कर सको। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट हु यू आर। आप लोगों को ना सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आपको जिस भगवान ने बनाया ना, आपको जिसने भी बनाया उसने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो अगर आप उसको कोसते हो कि यार मेरे को काला क्यों बना दिया, मेरे को ये क्यों दे दिया, मेरे को वो क्यों दे दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्रिएटर को कभी ब्लेम मत करना इस चीज के ऊपर कि यार दुनिया को गोरा बनाया, मुझे ही काला बनाया। ठीक है, तो बॉडी शेमिंग का ये एक बहुत ही मतलब ये जो प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बॉडी शेमिंग का। लेकिन अगर आप पतले हो तो मोटे हो सकते हो, अगर आप मोटे हो तो दुबले हो सकते हो। लेकिन अगर आप काले हो या आपकी कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर भगवान न करे कुछ ही ऐसा हो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसमें अगर आपको बॉडी शेम करते हैं लोग, तो दे आर शेमिंग दैट क्रिएटर जिसने आपको बनाया है। ठीक है, उसमें आपकी बॉडी शेमिंग कोई नहीं कर रहा, डायरेक्टली उसको कर रहा है। तो वो उसका जो कर्मा है ना, उसको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। आप लोग जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो, आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। ठीक है, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको हर एक इंसान के लिए बदलना है, आपको खुद के लिए बदलना है। यू हैव टू चेंज फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ ओनली। क्योंकि आपको अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, कोई दूसरा पर्सन आके आपके लिए नहीं करेगा। जो पर्सन आपको मोटा बोलता है, क्या वो आपको एक कार गिफ्ट कर सकता है? जस्ट टाइप, बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, अगर किसी ने आपको मोटा बोला कि भाई तू मोटा है और आपकी ड्रीम कार है मर्सिडीज, तो क्या वो आपको कार गिफ्ट कर सकता है? कौन कर सकता है आपके लिए? कार कौन ला सकता है बताओ? अगर आपकी ड्रीम कार मर्सिडीज है तो वो कौन ला सकता है? खुद ही ला सकते हो ना, ऑब्वियसली आप खुद लाओगे, और कोई नहीं लाने वाला आपके साथ, आपके लिए। तो अगर कोई भी आपको कुछ भी बोलता है ना, तो सबसे पहले ये सोचो कि ये इंसान अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसका रीजन क्या है। अगर आपको रीजन नहीं मिलता तो उससे सिंपल सा एक सवाल सोचो कि भाई ये इंसान ना मुझे खाने के लिए 2 रोटी नहीं देता है, तो इसकी बातों को मैं इतना सीरियसली क्यों लूं? सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है फालतू में, अगर आपको कोई प्रेशराइज करता है कि तुम मोटे हो, तुम दुबले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम सांवले हो, सबसे पहले चीज सोचो तो कि अगर मैं काला भी हूं तो क्या ये इंसान मुझे 2 रोटी देता है क्या रोज की खाने की? नहीं। यू हैव टू स्टैंड विद योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक समय में, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको आपके साथ खड़ा रहना है, कुछ भी हो, नो मैटर वॉट। रंग के लिए खुद के पापा भी ऐसे ही, देखो पापा तो यार मजाक मजाक में बोलते हैं, मतलब मेरे घर में भी मम्मी बोलती थी बचपन में कि तू काला है, तो क्या वो बॉडी शेमिंग नहीं होती? उसको हम बॉडी शेमिंग नहीं कह सकते। ठीक है, बॉडी शेमिंग इज नॉट दैट। अगर आपके घर में कोई मजाक से बोल रहा है आपको, आपके लिए कोई जोक कर रहा है, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी ग्रुप में खड़े हो, 4-5 लोगों का ग्रुप है, वहां पे अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, उसको हम बॉडी शेमिंग बोलते हैं। बट यू डोंट हैव टू टेक दैट सो सीरियसली, आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेना उन चीजों को। ठीक है, नाउ कौस्तुभ यू कैन कंटिन्यू। Yes, 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 sure. And मैंने वो थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया because many people are commenting here which I am not able to read क्योंकि बहुत ज्यादा वो पॉपअप्स हो रहे हैं, so that's why I was इसकी चलो सेटअप कुछ चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों के ऊपर, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन रह सके ऐसा। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने दीपक जैसे कि कहा, एंड यू ऑल्सो टोल्ड अ वेरी ग्रेट पॉइंट अबाउट इट।
एंड यहाँ पे एक योगिता है जिन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ खाती रहती हूँ, अच्छा कर्म किया होता तो गोरी मिल जाती वगैरह। सो बेसिकली जब हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अगर इन चीजों के बारे में कह रहे हैं ना, यार देखो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। एक चलो फॉर्मूला नहीं है वो, एक क्या बोलते हैं, मंत्र है। तो क्या आप सभी वो मंत्र जानना चाहेंगे? और ऐसा फाड़ू मंत्र है ना यारो, कुछ भी कोई भी हो आप उनको टैकल कर सकते हो। सो डू यू वांट टू नो दैट मंत्र? यस और नो? ओके ठीक है, बताते हैं। एंड दैट मंत्र इज ओम इग्नोराय नमः। आई डोंट नो कितने लोगों को समझा, जिन लोगों को समझा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ओम इग्नोराय नमः। राइट, समझा समझा यारो। देखो इतना जबरदस्त मंत्र है ना ये, क्योंकि कैसा है, मैंने या फिर दीपक जी ने जितनी भी चीजें कही आप अप्लाई कर दोगे, पर कुछ कुछ जैसे मैंने कहा ऐसे भी सैंपल होते हैं कि जिनको कुछ भी कहो सुधरेंगे ही नहीं, बोलते ही रहेंगे, तो उनके लिए ये चीज है। ये यस। और अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहोगे ना, ओम इग्नोराय नमः का, तो भाई साहब वो कहना ही बोल बंद कर देंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। मतलब वो कहेंगे भाई इस इंसान को फर्क नहीं पड़ने वाला अब, ठीक है, वो कहता है ना ढीठ हो गया ये। तो ये मंत्र का जाप करते रहो, बहुत बढ़िया मंत्र होता है कौस्तुभ ने। राइट राइट राइट, बहुत बहुत सही है, प्रैक्टिस करो, मैं तो रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। ओके सो आई होप सो गाइस ये बॉडी शेमिंग का पार्ट आपको समझ में आ रहा है, जो भी प्रेशर हमें फील होता है अबाउट दिस बॉडी शेमिंग, राइट? क्या किसी को और भी कोई सवाल है इसके बारे में? यस और नो, और विल मूव ऑन, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट, आई थिंक सो। मैं हर एक पॉइंट पर ये पूछूंगा कि आपको सवाल है या नहीं, सो यू कैन जस्ट ओके सर। हाइट देखो काजल, ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे सर, हाइट है ये, फिर ये है वो है, तो ये भी जो भी चीजें मैंने और दीपक ने यहाँ पे कही ना, ट्राई टू रिलेट एंड अप्लाई इट विद दैट थिंग। हम किसी भी एक एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि उस एग्जाम्पल को मतलब ऐसा नहीं है कि उस इंसान के साथ हम एक ज्यादा रिलेट करते हैं या फिर हम बायस्ड है बाकी लोगों के साथ। सो whichever things we are talking with them, relate it with your point, जिसकी वजह से आपको वो आसानी जाएगी। ओके काजल? या जिम करना है बट मम्मी को कैसे मनाए? एक कन्विंसिंग का हम सेशन ले लेंगे उनके, उसके बारे में हम सारी चीजें बताते हैं कैसा। विद दिस गाइस, जब हम बॉडी शेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आइए अभी सबसे मजेदार चीज जानते हैं, सबसे मजेदार प्रेशर को जानते हैं। एंड आई बेट ऑन यू, अगर आपको जैसे ही ये पॉइंट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, अगर आपको लगता है कि बहुत सही है, इसमें मजा आने वाला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका यस मैं तुरंत देखना चाहूंगा बिना कहे। ओके सो आर यू गाइस रेडी? सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेशर इज रिलेशनशिप। यहाँ पे जिन लोगों के कैमरास ऑन है वहां पे देख सकते हो खलनायक जैसी हंसी उनके ऊपर आ गई है कि हाँ अभी तो सर मजा आएगा, इसके लिए तो हम बैठे थे। अच्छा नॉट इंटरेस्टेड। या फिर कुछ लोग बोल रहे सर नहीं, सी ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तो वो क्या कहेगी, आपको क्या करने वगैरह नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के जले पे नमक मुझे नहीं छिड़कना। सर बोले सिंगल है आप, यहाँ तो हम हिमालय जाने का प्लान कर रहे हो और कहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो यार। द थिंग इज गाइस, वी आर गोना टॉक अपॉन एवरी रिलेशनशिप, अ कॉमन रिलेशनशिप में जिसे कहता हूँ। ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप हर एक टाइप के होते हैं। सो वी आर गोना टॉक अपॉन दैट। एंड रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है यार, देखो लाइक नाउ आई एम इन कॉलेज, मैं इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप सिंगल हो और अगर आपके 3 या 4 दोस्त रिलेशनशिप में हो ना, तो पता नहीं उन गधों को क्या मजा आता है हमें प्रेशर करने के लिए कि भाई तू भी रिलेशनशिप में आ, भले उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ गई हो। राइट, आर यू गेटिंग दिस थिंग? वो प्रेशर, अरे यार आना यार, ये जो नई लड़की आई है, चलना ये मैं तेरी सेटिंग करवा के देता हूँ, या फिर ये नया लड़का आया यार चलना हम उसके साथ बात करते हैं, ये वो बाकी के 1000 चीजें। हैव यू गाइस एक्सपीरियंस दिस थिंग? या यस, आई एम इन कॉलेज राइट। सो द थिंग इज गाइस, बहुत ज्यादा लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर जो भी रिलेशनशिप में है वो इस चीज को भी एक्सपीरियंस करते हैं। यार देखो रिलेशनशिप में कभी कभी इतना मजा नहीं है वगैरह। आई एम नॉट टेलिंग और आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि आप जब रिलेशनशिप में हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं बाकी के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। द थिंग इज, बाकी लोग कहेंगे यार छोड़ना, सिंगल लाइफ कितनी जबरदस्त है, ये वो ऐसा वो। नाउ माय पॉइंट इज,
आपको पता है लाइफ में ये जो बड़े डिसीजंस है, दैट इज योर करियर एंड योर रिलेशनशिप, ये जिंदगी में ऐसे दो ही डिसीजंस है जो कि आपको किसी के बिना, किसी कोई लाइक जितना भी रिकमेंड करे उसको इग्नोर करके आपको सिर्फ आपकी पसंद, आपकी चाहत और आपका दिल और दिमाग जहां पे लगता है वही चीज करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कौस्तुभ, ये जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वहां पे हमारे जो दिल दिमाग सारी चीजें लगती है वो तो हमारे मैसेज को भी रिप्लाई नहीं करती यार। तू क्या ये बात कर रहा है? The thing is guys, see now I'm not going into that relationship part, I'm talking about the प्रेशर ऑफ द रिलेशनशिप। बहुत लोगों को होता है नहीं नहीं तू रिलेशनशिप में जा, नहीं नहीं तू ये कर, नहीं नहीं तू ये कर। या फिर देखो, आप अगर सिंगल भी हो डजंट मैटर, रिलेशनशिप प्रोफेशनली भी हो सकता है कि यार तू ना उसी कंपनी के साथ टाई अप कर, यार तू ना उसी कंपनी के साथ डील क्रैक कर, मैंने किया था बहुत जबरदस्त। यू आर लाइक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नहीं नहीं यार मैं तुझे बोल रहा ना वो कर, बहुत मजा आएगा। यू आर लाइक नो आई डोंट वांट टू कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दैट कंपनी। मेरे एल्गोरिदम्स कुछ अलग है, मेरी स्ट्रेटेजीज कुछ अलग है। नहीं पर चार लोग आपके कह रहे नहीं यार उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, एंड यू गो एंड ट्राई टू मेक अ डील विद दैट कंपनी एंड अल्टीमेटली द आउटपुट इज आपको वो नहीं कुछ मिलता, रिजल्ट मिलता ही नहीं है। क्यों? आपका जो आपकी जो चाहत थी, आपकी जो स्ट्रेटेजीज थे उससे वो मिलते ही नहीं थे। आप इस रिलेशनशिप बनाने के प्रेशर में आकर के ये आप गलती कर देते हो। दिस इज द थिंग। और अगर पर्सनल लाइफ की बात करो अबाउट द रिलेशनशिप, द थिंग इज गाइस, कितना भी देर हो जाए, जो भी चीजें हो जाए, जब तक आपका दिल नहीं कहता ना करने के लिए, भले दुनिया प्रेशर कर रही हो, आपको नहीं करनी चाहिए। आप बोलेंगे दोस्तों समटाइम्स इट्स अनबेरेबल, हम इतने कितने लोगों को समझाए, कितने लोगों को ये करे, इसलिए तो वो फॉर्मूला दिया था। और क्या था वो फॉर्मूला? क्या था वो फॉर्मूला? ओम इग्नोराय नमः। हम बोलोगे सर कौस्तुभ अगर घर में अगर ऐसा हो तो घर वालों के लिए दे रहा हूं ओम इग्नोराय नमः। देखो, घर में मोटिवेशनल स्पीकर होकर के, घर में ट्रांसफॉर्मेशन कोच होकर के भी मेरे तो घर वाले आज तक नहीं सुधरे। आपको क्या लगता है? या मैं वही कहने वाला तो दीपक, डू यू एग्री विथ मी? या कंप्लीटली आई एग्री विथ यू। क्या उनके साथ हम ऐसा सेशन ले सकते हैं? नेवर। बोले तू रहने दे, तू अच्छा है, मेरे से ही सीखा है। दिस इज द थिंग गाइस, सी ये फॉर्मूला उनके लिए मैं दे रहा हूं। ओम इग्नोराय नमः। जितना भी प्रेशर आए, ट्राई टू कन्विंस। एक बार नहीं हुआ, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं हुआ इग्नोर करो। कोई भी आपकी मतलब ऐसा चाकू नहीं रखने वाला कि शादी करने तो तुझे काट दूंगा, ऐसा नहीं होता। डिले करो, ये करो, वो करो। या फिर ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ शादी का। इट्स अबाउट द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप ऑल्सो, इट्स अबाउट द कॉर्पोरेट रिलेशनशिप ऑल्सो, इट्स अबाउट द लाइक रिलेशनशिप व्हेन यू आर इन सम काइंड ऑफ जॉब, सम काइंड ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ थिंग। जिस भी फील्ड में हो, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको अल्टीमेटली यही समझाना चाहता हूं कि इट्स अप टू यू कि आपको करियर का और रिलेशनशिप का डिसीजन खुद से लेना है, खुद से लेना है। और अगर आप वो नहीं ले सकते, ट्राई टू मेक अ डिस्कशन विद अ कंसर्न पर्सन, या फिर जो भी उसमें एक्सपर्ट है, या फिर जिसको उससे ज्यादा पता है। वो हो सकता है नहीं डोंट वरी, आपके दिमाग में आएगा तो हाँ तो मैं जो मेरे ग्रुप में लव गुरु है उसकी रिकमेंडेशन ले लूं। नहीं। एंड अल्टीमेटली मुझे आपको यही कहना है कि जो भी लव गुरु होते हैं वो अल्टीमेटली सिंगल ही रहते हैं। ऑब्जर्व करो। दिस इज द थिंग गाइस। सो बेसिकली यू नीड टू टेक advice from that concerned person if you have to take advice from a expert जो कि आपको इसमें हेल्प कर सके, जिसकी वजह से बाकी के जो ऐसे 1000 लोग हैं जिनको उसके बारे में घंटा नॉलेज नहीं है, वो अगर हमें बताए तो उसका फायदा ही क्या? yes or no, right? so this thing is guys, see मैंने कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे पॉडकास्ट क्या होता है? आई गेस कुछ मोस्टली आई गेस देयर विल बी 70 to 80% लोग जिनको पॉडकास्ट क्या होता है वो पता है, राइट? जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताना चाहता हूं, पॉडकास्ट इज नथिंग बट कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा शो
में इंटरव्यू जो लेते हैं वहां पे एंटरटेनमेंट सेक्टर पर चलता है, यहाँ पे पॉडकास्ट मतलब एजुकेशनल सेक्टर पर चलता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग अबाउट द लाइफ। सो बेसिकली वहां पे मैं मेरा एक शो रन करता था sometime before, and that was a Think Talks podcast show। तो उसमें हमने 100 से ज्यादा एपिसोड्स किए उस शो के, एंड आई हैव वर्कड विद मोर देन 80 प्लस प्रोफेशन इन दैट शो। सो बेसिकली जब मैंने ये शो शुरुआत किया ना, मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं थे जिनको पता था कि ये पॉडकास्ट होता क्या है, उसका पोटेंशियल कितना है। मैंने ये लॉकडाउन में शो शुरू किया था, एंड उसके एपिसोड्स भी मेरे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। सो जब ये मैंने शो शुरू किया ना, I was having that view, I was having that vision कि ये कितना बड़ा पावरफुल है। बट अभी देखो, जैसे कि मैं रिलेशनशिप की इसके बारे में, प्रेशर इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास के जो लोग लाइक यार कौस्तुभ तू यार ये इंटरव्यूअर क्यों बन गया यार, तेरे तो कितने अलग फील्ड, यू आर लाइक पब्लिक स्पीकर, यू आर अ कोच एंड दिस एंड, ये इंटरव्यू क्यों ले रहा है तू। आई एम लाइक यार नहीं, ये पॉडकास्ट है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तू यही कर रहा है यार, हम क्या कहेंगे यार, और ऐसा वैसा। और 1000 लोग मेरे साथ वो करने के लिए आए थे, सजेशन, रिकमेंडेशन, प्रेशर, अनस्पोकन, स्पोकन। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, आई वॉज हैविंग माई विजन इन माई माइंड। और जैसे ही उस शो के 4 एपिसोड्स हुए, 10 हुए, 15, 20, 25, 50 तक मैं पहुंच गया, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, सारे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स है, शेफ्स है, जितने भी ग्रेट अचीवर्स है, वो जब मेरे शो पर आए। मजे की बात यह है कि वही जो लोग जो मुझे कह रहे थे कि यार कौस्तुभ ये बंद कर, प्रेशराइज कर रहे थे, आजकल वही लोग आते वो कहते हैं कि यार कौस्तुभ वो मेरे पास एक है जान पहचान के, और उन्होंने भी बहुत उनके लाइफ में किया है, तो क्या तू उनको तेरे शो पे ले सकता है। और ऐसे रिकमेंड, मतलब कैसे है ना, मुझे अंदर से पता था कि तू कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। और वो कैसा है मैंने नहीं बताया, तू कैसे हवा में जाता ना। हाँ, आपने सुने होंगे ऐसे डायलॉग्स आपके घर वालों से, आपके फैमिली मेंबर से। दिस इज द थिंग गाइस। जैसे कि मैंने कहा, काम से उनका मुंह बंद करवाना है, स्प्रिंग के जैसे कितना भी उनको दबाने दो हमें, पर ऐसे एक बार बाहर निकलना है फाड़ करके कि यार फिर उनको बोलने का कोई चांस नहीं देना। दिस इज द थिंग। हाँ यस राखी, सारे आईडीज वगैरह एंड में आपको मिल जाएंगे ऑफ दिस सेशन। सो बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू टेल यू द रिलेशनशिप पार्ट। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना, वो आगे पीछे होते रहता है। जो लोग दूर गए थे, आप जब सक्सेस करोगे, आगे बढ़ोगे, वो प्रेशर को टैकल करोगे ना, वही आपके करीब आने वाले और कहने वाले यार मुझे पता था तू कुछ ना कुछ करने वाला है, चल लोग एक साथ काम करते हैं, yes or no and all this kind of things. Actions speak louder than words. Exactly, Aarti. This is the thing. So, do you validate with this? Type yes in the comment section. चलो guys, मुझे active participation आपका देखना है. Type yes in the comment section. Come on, जल्दी. Wow, great. निकी, श्रावण, नकुल, नैकी, धनीश, श्रुतिका, अरे यार कितने लोग हैं। वाओ, ग्रेट। तन्वी, समीर, अक्षय, वाओ, ग्रेट। सब जब इसके बारे में हम बात कर रहे थे, आइए जानते हैं अभी आखिरी प्रेशर जो कि हमारे लाइफ में हम फील करते हैं। बेसिकली सबसे फेवरेट प्रेशर है मेरा, सबसे फेवरेट। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है इसके ऊपर बात करने के लिए। नाउ इज द टाइम कि आपको भी इसके प्रेशर के बारे में लाइक मजा आने वाला है। एंड अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जब आप इस प्रेशर को जान लोगे ना, अगर पूरे सेशन में से सिर्फ इस एक प्रेशर के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट किया, यू विल बी अनस्टॉपेबल फॉर श्योर, यू विल बी अनस्टॉपेबल। सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? क्या सर प्रेशर भी फेवरेट? हाँ बेटा, प्रेशर भी फेवरेट है भाई, प्रेशर भी फेवरेट है। चलो आप देखते हैं प्रेशर क्या है। एंड जब इतने हमने यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्कस किए, द प्रेशर इज नथिंग बट पॉजिटिव प्रेशर। कौन सा है? पॉजिटिव प्रेशर। आप बोलोगे कौस्तुभ ठीक तो है ना तू? तो इतना 1.5 घंटा तू अभी तक जो बोलते आ रहा था, तो वो क्या मतलब टाइम नहीं जा रहा था, या फिर हमारे साथ टाइम पास कर रहा था, या फिर क्या हो क्या रहा था तुझे, या फिर 2 लगा क्या है? The thing is guys, yes, a pressure can be positive also. जी हाँ यार, प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो पहले तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले आपके इंटरप्रिटेशंस क्या है कि यार पॉजिटिव प्रेशर क्या हो सकता है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा,
कि हमारा ये मानना है कि कौस्तुभ जब हमने ये सुना पॉजिटिव प्रेशर तो उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन निकला कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है. आपको क्या लगता है? व्हाट कैन बी द पॉजिटिव प्रेशर? आई डोंट नो अबाउट दैट. प्रेशर टू बी पॉजिटिव, हाँ. ग्रेटिट्यूड नहीं, खुश होने का नहीं ना सर. पॉजिटिव प्रेशर हो ही नहीं सकता. प्रेशर फॉर विच कैन फील गुड. प्रेशर फील गुड, हाँ. मतलब सुबह जो प्रेशर रिलीज करते हो तो फील गुड फीलिंग आता है वो. प्रेशर आई डोंट नो. बर्थडे पार्टी, ये क्या आंसर है? हमेशा पॉजिटिव रहना नहीं. सारे प्रेशर में खुद को पॉजिटिव रखने का प्रेशर. एक्चुअली दिस इज गुड. हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो. और जब ये एकता ने यहाँ पे कहा है, यहाँ पे एक चीज शेयर की है कि बहुत से ऐसे स्पीकर्स होते हैं जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में, जब उनका सेशन अटेंड करते हैं ना तो ऐसा इंटरप्रिटेशन लोग मान करके चलते हैं. इसके पॉइंट के बारे में बात करने ही वाला था कि आपको हर वक्त पॉजिटिव रहना है. और मेरा उसके ऊपर मानना है कि क्या सब कृष्ण भगवान है? क्या सब विष्णु भगवान है? कि आप हर वक्त पॉजिटिव रह सको. अगर आप रह सकते हो तो आप साक्षात उनके रूप हो. तो मुझे आपसे अभी कोचिंग लेनी चाहिए. द थिंग इज गाइस, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है. जब इसके बारे में कहूंगा, अब मुझे बताओ कि पॉजिटिविटी का आपका डेफिनेशन क्या है? आपको क्या लगता है? व्हाट डज पॉजिटिविटी मीन? फिर इस प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, स्टेप वाइज उसके पास जाते हैं. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम देने वाला हूं. खुद पे भरोसा, पॉजिटिविटी मतलब खुद पे भरोसा. ओके, गुड पॉइंट. और क्या हो सकता है? ओवर थिंकिंग का प्रश्न नहीं. फेस पे स्माइल. ओके, और क्या हो सकता है? मोटिवेशन. यू कैन डू इट. ओके. हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स नहीं. सेल्फ बिलीव नहीं. कॉन्फिडेंस नहीं. व्हाट यू थिंक नहीं. अच्छे लोगों से बात कर नहीं, गलत है. बोलो बोलो पॉजिटिव. अभी कुछ लोग गूगल पे जाएंगे, सर 2 मिनट रुको, गूगल पे जाता हूँ, कॉपी पेस्ट करके देता हूँ. और फिर आप बोल ही नहीं सकते. ओके, अच्छे लोगों से नेवर गिव अप नहीं. इजी प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं. सपोर्ट नहीं. गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम नहीं. कुछ भी काम करो ऐसा कि पॉजिटिव सोचकर काम नहीं, गलत है. योर क्रश का मैसेज, अच्छा, आपके क्रश का मैसेज आना इज अ पॉजिटिविटी. वाह बेटा. पॉजिटिव थॉट, नेवर गिव अप नहीं. नहीं. बिलीफ सिस्टम नहीं. नहीं नहीं नहीं. इट विल गिव यू राइट वे नहीं. सेल्फ मोटिवेशन फ्रॉम सिचुएशन नहीं. अब बोलोगे कि भाई अब तू ही बता दे क्या है. नेवर गिव अप, सीन गुड थिंग्स नहीं. डिसीजन लेना नहीं. रिच गोल सेटिंग नहीं. ऑलवेज हैप्पी नहीं. ठीक है, रुको. द थिंग इज पॉजिटिविटी इज नॉट ऑल दिस थिंग. ये करना वो करना, कॉन्फिडेंस ना हो. ब्लैकमेलिंग, भाई ये क्या है? पॉजिटिविटी इज नेगेटिव. जब आप हो जाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप नेगेटिव हो जाते हो, then the time taken to be positive again, that is positivity. अभी समझो मैं क्या कह रहा हूं. जैसे कि मैंने कहा, कोई इंसान हर वक्त 2400 घंटे 365 डेज पॉजिटिव हो ही नहीं सकता. अभी मैं समझो मैं डिप्रेस हो गया हूं, तो अभी मैं डिप्रेस हो गया हूं. आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट या फिर वो बिलीव और ये वो, मतलब फिर से नॉर्मल हो जाना है मुझे. तो उसके लिए द टाइम टेकन टू बी नॉर्मल अगेन, कितने जल्दी आप फिर से ऑन ट्रैक आते हो, दैट इज पॉजिटिविटी. समझो मैं क्या कह रहा हूं. हर वक्त पॉजिटिव रहना, प्रॉब्लम्स को हंस करके फेस करना है नहीं. जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो मुंह गिर ही जाता है अपना. जब कोई रिप्लाई नहीं देता, रिजेक्शन आ जाता है तो डिप्रेस हो ही जाते हो. कोई डील नहीं अच्छी जाती, रोते हो, हेल्पलेस फील करते हो. ऐसा लगता है कि यार जिंदगी क्यों मुझे मिली है. द थिंग इज नेगेटिव हो जाना बुरा नहीं है, पर कितने जल्दी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हो, दैट इज द पॉजिटिविटी. आई होप सो गाइस यू आर गेटिंग दिस.
फॉर एग्जाम्पल जो इंसान नॉर्मली ऐसे सेशंस को अटेंड करता है या फिर इसके बारे में जानता है, माइंडसेट के बारे में जानता है, और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता है, कॉन्शियस माइंड के बारे में जानता है, ऐसे हजारों चीजों के बारे में जानता है, हु इज अ रेगुलर कंसिस्टेंट लर्नर, देन होगा कुछ ऐसा कि डिप्रेस होने के बाद उसको, अभी मैं एग्जाम्पल को सपोर्ट करता हूं, जो इंसान लाइक नॉर्मली बुक्स पढ़ता है, अच्छे लोगों के आसपास रहता है, आपको वो पता है, जब जितने भी सारी चीजें आपने कही, तो ये सारी चीजें जो इंसान करता है ना, तो अगर वो डिप्रेस हो जाता है, वो दुखी फील करता है, अनसक्सेसफुल फील करता है, फेलियर हो जाता है, तो उसको अगर 15 मिनट लगते हो फिर से पॉजिटिव होने के लिए, तो जो भी दूसरा इंसान है जो कि इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं, अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, हाँ कट रही है, कटने दो, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी क्या है भाई, जीना है हमें भरोसों वाले, समझे, वो काइंड ऑफ, तो उनको पॉजिटिव होने के लिए 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको वो टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं। और अगर आप समझो वो आप 2 घंटे वाले अभी इंसान हो, तो जब भी आप ऐसे सेशंस को अटेंड करोगे, जब भी आप आपके दिमाग के अंदर उन चीजों को उतरते हुए चले जाओगे ना, वो टाइम 2 घंटे के ऊपर से 1.5 घंटे पर आएगा। और भी ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे ना, फिर से डिप्रेस होगे, पर फिर से पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगेगा, फिर और करोगे और करोगे और करोगे, 2 साल उसके ऊपर किया, फिर आप 15 मिनट के बाद पॉजिटिव हो सकते हो। दिस इज द थिंग, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये होती है पॉजिटिविटी। कितने लोग समझे ये पॉजिटिविटी का नया डेफिनेशन? द टाइम टेकन टू बी नॉर्मल अगेन इज पॉजिटिविटी। नेगेटिव मत हो जाओ, ये पॉजिटिविटी है ही नहीं। यू हैव टू बी नेगेटिव, यू हैव टू क्राई, यू हैव टू बी डिप्रेस, यू हैव टू फेस द फेलियर। आपको हेल्पलेस फील होना चाहिए, सब होना चाहिए, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। दैट्स, जो इंसान कहता है हर वक्त पॉजिटिव रहो, ही इज टॉकिंग समथिंग इलॉजिकल, एंड आई एम टॉकिंग हियर अ प्रैक्टिकल थिंग, जो कि हर एक इंसान जो भी डेली रूटीन में लाइक फेस करता है चीजों को, दैट इज नेगेटिविटी ऑल्सो। सो द टाइम टेकन टू बी पॉजिटिव अगेन is the new definition of positivity. So जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइप पॉजिटिविटी इन द कमेंट सेक्शन। और अभी फिर बात करते हैं पॉजिटिव, जो भी एक आपके वो दिमाग हैंग हो गया था ना, पॉजिटिव प्रेशर कैसा हो सकता है उसके बारे में। टाइप पॉजिटिविटी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत ज्यादा लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं, श्रुति, विराट एंड तन्वी, काजल, एकता, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ज्यादा लोग हैं, दे आर कमेंटिंग समथिंग ग्रेट। यस दीपक? या एंड ऑल्सो मैं भी एक इसमें पॉइंट ऐड करूंगा पॉजिटिविटी में, ठीक है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजों में आप किताबें पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते होंगे, तो लोग आपको अक्सर ये बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अब यार एक चीज बताओ, पहले जो जैसे भी कौस्तुभ सर ने बताया कि यार हर एक इंसान हर टाइम पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट ट्रू। आई मीन अगर आप स्वयं भगवान नहीं हो तब तक, ठीक है, आप हर समय पॉजिटिव नहीं हो सकते, और हर समय पॉजिटिव होना भी नहीं चाहिए। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अभी आप लोग सोचोगे यार दीपक सर आप बोल रहे हो कि आपको पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। अभी आपसे आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनना जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक कार में ना ड्राइविंग कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, कार चलाने में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो कि आप अच्छे से कार चला लोगे, ठीक है। आप जब सीधे जाते हो तो आपको थोड़ी देर चलने के बाद एक खाई दिखती है, खाई इन द सेंस कि आगे रोड नहीं है, एंड यू आर स्टिल बीइंग पॉजिटिव। तुम पॉजिटिव हो कि यार कोई बात नहीं, रोड नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे मेरे साथ कुछ नहीं होगा, और मैं उसी स्पीड में गाड़ी चलाता जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? मतलब आगे खाई है, आगे रोड है नहीं, और आप कार स्पीड से ले जा रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ, मेरे को तो बोला गया है कि हर टाइम पॉजिटिव रहने का, तो चलाते रहो गाड़ी, गिरा दो खाई में, मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। नहीं, यू हैव टू बी एक्यूरेट थिंकर। पॉजिटिव थिंकर इज गुड है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ठीक होती है, कई टाइम बहुत ज्यादा आपके लिए काम में आने वाली है, लेकिन आपको एक्यूरेट थिंकर होना है। एक्यूरेसी मैटर्स, कि आप कितना ज्यादा एक्यूरेटली सोचते हो। पॉजिटिव सोचने से हर टाइम काम नहीं चलता, एक्यूरेट सोचना है। अब आपको ये मालूम है कि आगे खाई है तो भाई साहब ब्रेक लगानी है, आपको एक्यूरेट सोचना है। वहां पे आपको पॉजिटिव नहीं होना कि कोई बात नहीं हम तो पॉजिटिव हैं, आई एम पॉजिटिव, आई विल नॉट डाई, चलो गाड़ी लेके कूद जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्यूरेट सोचना है
कि भाई साहब अगर मैं गिर जाऊंगा ना तो पॉजिटिविटी काम नहीं आएगी। अगर मैं पहाड़ से गिरूंगा ना, खूब ऊंचे पहाड़ से, तो पॉजिटिविटी काम नहीं आने वाली, आपकी एक्यूरेसी काम आने वाली है। तो डोंट बी ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकर, थिंक एक्यूरेटली। तो इसीलिए मैं दीपक कहता हूँ कि पॉजिटिविटी में और पागलपंती में फर्क है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट, क्योंकि क्योंकि जैसे कि आपने एग्जांपल शेयर किया, मैं भी इस एग्जांपल को सपोर्ट करना चाहूंगा। दैट इज कि जब भी लाइक सेशन से, जब भी मैं ऐसे सेशंस लेता हूँ या फिर ये भी हो जाता है मेडिटेशंस वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा लोग बूस्टअप हो जाते हैं, जो कि पता है ना वो 2 दिन के लिए वाला पॉजिटिविटी तो उसमें रह जाता है। एंड थिंग इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्विम, ही मेक्स अ गोल कि यार स्विमिंग तो कर दूंगा और उसमें फाड़ देने वाला हूं मैं। ओके, तो अभी उस इंसान को क्या करना चाहिए? इफ ही स्मार्ट, पहले तो एक क्लास लगा भाई, वहां पे स्विमिंग पूल में सीख 5 फीट के अंदर, फिर 6, 10, 12 ऐसा कर। नहीं, बंदा जाएगा सीधा समंदर के बीच में, विदाउट ट्यूब मारेगा डुबकी, और वहां पे बोलेगा नहीं सर आई एम तो पॉजिटिव। तो क्या कृष्ण भगवान भी आए तो उसको बचा नहीं सकता ना? राइट, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। और जैसे जब मैंने यार इसके पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो जानते हैं गूगल का जो भी इसके ऊपर क्या मानना है। अभी अभी जब मैंने यहाँ पे ये किया, सर्च किया, सो इसका पॉजिटिविटी का जो भी उनका आंसर है ना, तभी उनको वो सुनो। मीनिंग ऑफ पॉजिटिविटी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग और टेंडेंसी टू बी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन द एटीट्यूड। पहले शब्द क्या थे? द प्रैक्टिस। समझे? गूगल इज ऑल्सो सेइंग दैट इट इज अ प्रैक्टिसिंग थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस द पॉजिटिविटी। कुछ अगर ये लगता है, जाओ गूगल पर देखो, पहला ही आने वाला है, दैट इज द प्रैक्टिस, और वो टेंडेंसी और ये सारी चीजें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रैक्टिस। आप हर वक्त पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। सो आप अगर नेगेटिव हो जाते हो, सो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट थिंग very quickly. That is the positivity. So I hope so guys, आपको ये समझ रहा है कि हम दोनों क्या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। If you are getting this, then type P letter in the comment section, positivity का P letter। मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा लोग इसको वैलिडेट करते हैं या फिर समझ रहे हैं। Wow, that's great, that's great. There are many people. Wow, 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 that's great. Many people are actively participating. I must say, you guys are amazing. Your participation is awesome. Wow, that's great, that's great. So जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, the positive attitude, positive pressure. The thing is guys, positive pressure कैसा होता है पता है? आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो किसी भी प्रेशराइज सिचुएशन में आकर के, अभी समझो यहाँ पे 2 प्रेशर होने वाले। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके 4 दोस्त हैं, चलो किसी का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मैं खुद का एग्जांपल के साथ ऐसे सपोर्ट करता हूं। समझो मेरे 4 टीम मेंबर्स हैं। अगर हमारे कंपनी के ऊपर कोई भी एक प्रेशर आ जाता है, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रेशर। अभी ये जब नेगेटिव प्रेशर हमारे कंपनी के ऊपर आ गया, तो यहां पे जब हम 4 लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा प्रेशर आया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यार अब क्या करें, अब तो सब खत्म, अब क्या होगा यार, हमने क्या किसी का बिगाड़ा है, और ये वो प्रेशर में आकर के पूरी वाट लगा देंगे। ऑन द अदर हैंड, पॉजिटिव प्रेशर कैसा हो सकता है पता है? यार कौस्तुभ, ऐसी सिचुएशन आ गई है, लेट्स बी टुगेदर एंड लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड लेट्स फेस इट। दिस इज द थिंग। और अगर ये नेगेटिवली हमारे पास आ रहा है, सो हाउ वी कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट टू push it with the positivity and also take it as an opportunity। समझे? एक ग्रुप है, उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है और उसको जकड़ रही है, so now is your time to prove yourselves कि you can push that positivity, push that with your positivity। वो जो नेगेटिविटी सारी पूरी आई है ना, दैट इज द प्रेशर। ये जो प्रेशर आया ना, वो आपको इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के, यू हैव टू बीट दैट, दैट इज द पॉजिटिव प्रेशर। वो हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ सपोर्ट किया, जब बॉडी शेमिंग वगैरह होती है, तो उसमें आप ये पॉजिटिव प्रेशर को ले सकते हो कि यार ठीक है ऐसा आया, चल इस प्रेशर को मैं हर दिन जब सुबह उठ जाऊंगा, देन आई विल थिंक अबाउट इट कि यार उस इंसान ने पूरी पार्टी में मुझे ऐसा कहा था, क्या अब उसी तरीके से जीना है पूरी लाइफ, या फिर आई वांट टू शो हिम हु आई एम। दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर।
फॉर एग्जाम्पल जब भी ये वेबिनार चालू हो गया था, कैमरा मेरा ग्लिच हो रहा था बीच बीच में, कुछ तो लाइक टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी, दैट बट ऑब्वियस। मैंने लाइक इतने ज्यादा वेबिनार्स लिए, उसमें हजारों मुश्किलें आती है, बट द थिंग इज पॉजिटिवली प्रेशर कैसे लूंगा पता है? अभी अगले वेबिनार में टीम को कहूंगा कि भाई एक दो कैमरा स्पेयर में रख, या फिर दूसरी कोई तो चीज ऐसी स्पेयर में रख जहां विद इन फ्यू सेकेंड्स वी आर एबल टू स्विच दैट। दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर। प्रेशर आ गया, वी टैकल्ड इट। नाउ द थिंग इज, प्रेशर तो है कि अगली बार हो जाए या नहीं, पर उसके लिए क्या आप सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, या फिर क्या आप खुद को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाए? दैट रियली मैटर्स। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है समझने के लिए, बट आर यू गाइस गेटिंग इट? यस और नो? और अगर आपके कोई भी सवाल हो इसके बारे में, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उसी मोमेंट पर कमेंट कीजिएगा या फिर सवाल पूछिएगा, जिसकी वजह से वी आर एबल टू रिलेट इट एंड उसी समय वो डाउट सॉल्व हो जाए। तो पॉजिटिव प्रेशर जो होते हैं ना, आपको उसके बारे में लाइक बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो भी आपने 5 पॉइंट डिस्कस किए ना, स्पोकन, अनस्पोकन, डायरेक्ट, रिलेशनशिप या फिर बॉडी शेमिंग, ये 5 ही चीजों के ऊपर आप ये पॉजिटिव प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो कि ये जो भी प्रेशर आ जाए, आई विल टेक इट इन अ डिफरेंट वे, जिसकी वजह से इट विल बूस्ट मी फॉर माई परफॉर्मेंस विथ पॉजिटिविटी। अगर कोई इंसान कहेगा तू गधा है, तू रहने दे, ये तेरी बस की बात नहीं है, तेरे से ये होगा ही नहीं, अभी ये आ गया स्पोकन प्रेशर, ये डायरेक्ट प्रेशर वगैरह वगैरह, एंड यू कैन फेस इट विद दिस थिंग कि अच्छा ठीक है, तुझे लगता है ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरा काम नहीं है, नाउ आई विल शो यू हाउ कैन आई डू इट। भले टाइम लगेगा पर मैं ये करके दिखाऊंगा। दिस इज द प्रेशर यू शुड हैव, एंड a person who has this kind of pressure is only able to succeed. जिस इंसान को प्रेशर होता ही नहीं है वो आलसी बन जाता है, ये समझे? जिस इंसान को प्रेशर होता ही नहीं है वो आलसी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह उठ करके आपका कोई तो कल बड़ा शेड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल कर अगर कोई ट्रिप के लिए निकलना है, फॉरेन ट्रिप के लिए, तो उसके लिए अगर सुबह 4 बजे की फ्लाइट होगी ना, तभी भी आप लाइक 1 बजे सो करके 3 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाओगे, बिकॉज यू हैव प्रेशर। एंड दैट प्रेशर इज पॉजिटिव, विच पुश आवर बॉडी, विच पुश आवर माइंड टू डू समथिंग बियॉन्ड आवर लिमिट। दैट इज अ गुड प्रेशर। और अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं 3 बजे यार वो मुझे मैसेज एक आने वाला है, वो मुझे फॉरवर्ड, लाइक यार मैसेज ही है ना, इतना क्या लोड लेना, उसका आपका प्रेशर नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, हम बोलो कल सुबह देख लेते। This is the thing. Getting what I am trying to say? समझो, अपने गर्लफ्रेंड को रात को 12 बजे अपना पहला मैसेज हैप्पी बर्थडे का जाना चाहिए, इसका कितना प्रेशर होता है भाइयों? और अगर 2 मिनट में आगे चला जाए तो उसके लिए पूरे साल भर क्या सुनना पड़ता है, उसका प्रेशर भी रहता है। तो उसके लिए भले दिन भर आप 24 घंटे काम कर रहे हो, पर वो अलार्म लगा करके 4-4, 11:55, 11:56, 11:57, 11:58 जब रुकते हो और जैसे ही 12 बज जाते हैं, यू आर लाइक हाँ सेंड, मतलब टाइप करके रखते हो, पर 12 बजे वो सेंड का बटन दबाना है। दैट इज अ पॉजिटिव प्रेशर। अब बोले सर आप हमारे काम की बात की ना, ये क्या बोल रहे थे कुछ चाइनीज में हमें तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ तो उसे पहले ही कॉल कर देते, बोले टेंशन प्रेशर की बात ही मत छोड़ो, पॉजिटिव बाजू में रहने दो, ये सब बाजू में रहने दो, एक दिन पहले विश कर देते, अपना कोटा खत्म। मतलब ये क्या होता है पता है मैं आपको? हर एक कंपनी में एक चीज होती है दैट इज सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कि अगर कुछ तो ऐसा हो जाए कि स्टॉक खत्म हो जाए या फिर कुछ भी ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए, तो उसमें वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना एक दिन प्रायर विश करने का, तो ये भी वही होता है। बोले अगर कल 12 बजे मेरे को नींद लग गई, अगर 12 बजे मैं भूल गया, भले 12:05 को याद आ जाए, पर वो 5 मिनट की रिस्क कौन लेगा? इसीलिए एक दिन पहले विश करने का, क्योंकि 12:05 को फिर बोल सके ना। कैसा है, इस दिन तो सभी विश करते हैं, मैंने तो तेरे को एक दिन पहले ही विश किया देख क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा प्रेशर नहीं होगा ये? क्या 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 ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव प्रेशर
प्रेशर हो गया तो। हाँ फिर आई गेस दीपक सर ने एक्सपीरियंस किया है। ऑब्वियसली। बट एक्चुअली ये सारे लोग करते हैं बिकॉज सम और द अदर काइंड लाइक बैक ऑफ द माइंड ये प्रेशर होता ही होता है। बोले सर जितने भी पार्टिसिपेंट है वो बोल रहे हैं सर अभी ऐसे एग्जांपल देने वाले तो और 2 घंटा बोलो हम बैठेंगे। तो यहाँ पे किसी ने तो कुछ कहा था अबाउट दिस पॉजिटिव प्रेशर दैट इज ब्रो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। तो ये पॉजिटिव प्रेशर में कैसे रिलेटेड आई डोंट नो दिस क्वेश्चन हाउ मच परसेंट वी आर इन द पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे मालूम है कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। ओके यस दीपक या मैं बता सकता हूँ। देखो यार, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है कि कंफर्ट जोन में जाओ ही नहीं। ओके बस यही, दैट्स द आंसर। आई मीन इफ यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, डोंट गेट इन, अंदर ही मत जाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मेरा कंफर्ट जोन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना मुझे बहुत देर से एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार मुझे कैमरा फियर है, मुझे कैमरा फियर है, कैमरा फियर को कैसे दूर करें। देखो कैमरा फियर आपका फियर नहीं है, फियर आपका ये है कि लोग क्या कहेंगे जब आप वो वीडियो बनाओगे। Exactly. आपको कैमरे से कोई फियर नहीं है। कैमरे में कौन सा यार भूत लगा हुआ है कि तुम उसके सामने वीडियो जैसे ही ऑन करोगे उसमें से कुछ निकलेगा, तुम्हारे मुंह में कुछ कर देगा या तुम्हें काट लेगा या तुम्हारा गला काट देगा, कुछ ऐसा नहीं है ना। कैमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कैमरा प्रेशर नहीं होता, कैमरे का फियर नहीं होता। लोगों को फियर होता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, 2-4 लोग उस वीडियो को देखेंगे तो वो रिएक्ट कैसा करेंगे। जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक आपको कैमरा फियर रहेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ वीडियो। आप सोच रहे हो कि दुनिया वीडियो बना रही तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, नहीं। हो सकता है वो तुम्हारे लिए चीज ना हो सकता है वो तुम्हारे लिए ना बना हो। तो पहले तो अंडरस्टैंड करो, पहले तो समझो कि क्या सच में वीडियो बनाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर है तो फिर लोगों से क्या डरना। क्योंकि जो भी इंसान वीडियो बनाना स्टार्ट करता है, जो भी इंसान अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करता है, वो अगर पहले ये सोच लेगा कि भाई अगर मैं पहला वीडियो बनाऊंगा 4 लोग कुछ बोल देंगे, तो वो कभी नहीं बना पाएगा। लेट पीपल से व्हाट दे हैव टू से, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा वैसे तो स्क्रॉल नहीं करता, लेकिन कभी भी जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना तो मैं कुछ लोगों के वीडियोस देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार वो सही से बोल नहीं पा रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी दे आर मेकिंग वीडियोस। और ऐसे एक नहीं, ऐसे मैं 1000 एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि लोगों को सही से शब्द बोलने नहीं आते। लोग पर्सनैलिटी भी सही से नहीं बोलते, पर्सनैलिटी बोल देते हैं, फिर भी वो वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो केयर नहीं कर रहे दूसरे लोगों के लिए कि लोग क्या बोलेंगे। कैमरा फियर नहीं है, आपको फियर इस बात का है कि लोग क्या बोलेंगे। इस चीज को अगर आपको टैकल करना है ना, तो कैमरा उठाओ, बनाना स्टार्ट करो, स्टार्ट डूइंग। स्टॉप स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि भैया मेरे को कैमरा फियर है। नहीं है तुम्हें फियर, आपने अपने सबकॉन्शियस में ये ना चीज बैठा ली है कि मुझे कैमरा फियर है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक आप वीडियोस नहीं बना पाओगे। आपको क्या करना है, जस्ट पिक अप द फोन एंड स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस। स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि लोग क्या बोलेंगे। Deepak sir, we can support this with the Padman movie scene. The एग्जैक्टली, या the last speech which he gives, right? So Yeah. जो भी चीज आपने कही, we can support it. ये उस बंदे को इंग्लिश का इतना प्रॉब्लम था, he was not that confident, but still he was able to express and put up his thoughts in front of the people, and which was like a super like we can say blockbuster one, right? So this is the thing, that was a great point, Deepak sir. And also यहाँ पे एक सवाल आया है मजेदार सा, how to take one-sided love in positive pressure. शुभ, अच्छा आप ही हो। तो देखो पॉजिटिवली कैसे ले इस प्रेशर को। द थिंग इज, पहले तो आप रिलेशनशिप में नहीं हो, गजब की बात है, कांग्रेट्स। और दूसरी चीज, हम रिलेशन में नहीं हो करके भी प्यार कर रहे हो, भाई इससे अच्छी बात हो क्या सकती है जिंदगी में। आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं फिर भी आप प्यार कर रहे हो, एंड यू हैव ओपन ग्राउंड। देखो जो सिंगल है उनका हौसला बढ़ा रहा हो, जो भी रिलेशनशिप में है, इस कंटेंट के ऊपर ध्यान मत देना, आपका ब्रेकअप संभव है फिर। एंड द थिंग इज यारो, देखो इसको पॉजिटिवली ऐसे ले सकते हो कि देखो जहां पर मन आया आपका तो वहां पर उसको प्यार कर सकते हो आप, राइट। द थिंग इज लाइक आपको तो ओपन ग्राउंड है,
You can talk with anyone, you can have everything. I'm not talking about the cheesy ones और जो भी बहुत ज्यादा चिपकू काइंड ऑफ आशिक हो जाते हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा, बट कैसे पॉजिटिव ले, आपका हौसला कैसे बढ़ा सकते हैं. सो दिस कैन बी वन वे. यस, तो दीपक आपके इसके ऊपर कोई है टेक? I don't have such takes because देखो people think that कि देखो explanation is everything. Like अगर आप किसी चीज को explanation खुद को दे पा रहे हो ना कि why am I doing this, तो वहां से आपको आपके आंसर्स मिलते हैं. देखो आपके आंसर्स यूजुअली हम आपको नहीं दे सकते, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, आपको सिर्फ सजेशन दे सकता है कि यार तुम इस तरह से काम कर सकते हो. लेकिन एक्सप्लेनेशन जब आप खुद को दोगे कि यार अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, इफ आई एम लविंग समवन, इफ आई एम हैविंग रिलेशनशिप विद समवन, इफ आई एम नॉट हैविंग रिलेशनशिप विद समवन, तो क्यों है ये, क्या रीजन हो सकता है. हो सकता है आपके कुछ बैड ट्रॉमास हो, पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हो जो आपको इफेक्ट कर रही हो आपके प्रेजेंट में, आपको डिसीजन ना लेने से. ठीक है, उन चीजों के बारे में सोचो एंड डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर कि आगे क्या होने वाला है. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. और इस मोमेंट में जो भी तुम्हारी गट फीलिंग है, जो भी तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है, यू हैव टू फॉलो दैट. यू हैव टू फॉलो दैट. आई मीन नोबडी कैन टेल यू वेदर यू हैव टू गो ऑन रिलेशनशिप इन नॉट. तुम्हें कोई नहीं बता सकता और तुम किसी की बात सुनो भी मत. जस्ट लिसन टू योरसेल्फ. राइट. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. एग्जैक्टली. यहाँ पे किसी ने कहा है प्यार कुछ नहीं होता सर, ये सब अट्रैक्शन होता है. इसका तो पक्का कुछ ना कुछ अभी ट्रेजेडी हुई है. आई कैन गारंटी एंड प्रेडिक्ट दिस. Okay, so as you're talking about this positive pressure यारो, तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता था कि ये जो 5 पॉइंट्स हमने जाने थे अबाउट द प्रेशर के, अलग अलग टाइप के जो प्रेशर होते हैं, सो दिस वन पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव प्रेशर कैन बी दिस वन थिंग कि जिसकी वजह से आप इन 5 पॉइंट को टैकल कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको सिर्फ नजरिया चेंज करना है, इट एवरीथिंग चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक गॉगल दे दूं, एक चश्मा दे दूं, जो कि उसकी जो फ्रेम है इट्स इन ग्रीन कलर, तो आपको दुनिया ग्रीन कलर की ही दिखने वाली है. If I give you a goggle which is the frame is in blue color, I can see. So the world is going to be blue for you. Doesn't matter कि क्या हो रहा है बाकी की दुनिया में, उनको क्या नीला पीला क्या दिख रहा है, doesn't matter. आपको क्या दिख रहा है? Blue color. That's it. आपको नीला दिख रहा है, that's it. This is the thing. If you change your goggle, everything you see changes. वैसे ही जैसे कि आप like for example अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पॉड्स डालते हो, एयरपॉड्स या फिर जो भी एयरपॉड जो भी हेडफोन्स लगा के आप चलते हो, आप आपकी दुनिया में बिजी हो. दिस इज व्हाट मैटर्स. बाजू में एक्सीडेंट हुआ है, बाजू में वो झगड़ रहे हैं, बाजू में वो हॉर्न दे रहा है, वहां पे सिग्नल काम नहीं कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, वी डोंट गिव अटेंशन टू इट. हम लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड है उसमें, हम हमारी मस्ती में है, हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं. दैट इज द थिंग. बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, इधर फॉल्ट नहीं होना चाहिए, फिर इधर टेंशन नहीं होना चाहिए, ये मैटर करो. और इसके लिए ये पॉजिटिवली प्रेशर को लो. आपको किधर लाइक ऑन टाइम तो पहुंचना है, पर पॉज डालने से ना डालने से उसको कुछ फर्क नहीं ना पड़ने वाला. अगर आप डालोगे, आप आपके मर्जी के सॉन्ग सुनोगे, तो आपका माइंडसेट जो है वो भी अच्छा रहने वाला है, भले आगे जाकर के कुछ भी सिचुएशन हो. दैट इज अप टू यू. बट ये जो जर्नी है ना यार, हर एक दिन में प्रेशर तो आएगा, पर पॉजिटिवली लो और अपने जो पॉज लगा के मस्ती में जीना सीखो. That is all what I am trying to say. So this 5 pressure we experience this, and the ultimate thing from this session is the 6th thing, that is the positive pressure, जो आप आपकी जिंदगी में लाइक यूज करोगे इन अ पॉजिटिव वे, आपका नजरिया बदलोगे एंड एवरीथिंग विल चेंज. सो आई वांट कि नीचे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव प्रेशर लिखेगा, पीपी लिखेगा, या फिर वो इन शॉर्ट लिखेगा पॉजिटिव प्रेशर का पी, जिसकी वजह से यू आर टेलिंग मी एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि फ्रॉम टुडे आई एम गोना चेंज माय माइंडसेट, आई एम गोना चेंज माय पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट ऑल द pressure which we have learned, like spoken, unspoken, direct, relationship, body shaming, and will turn into the positive pressure which will help me to grow, which will create new opportunities for me, which I will apply them and achieve everything which I want. That's really great. Many people are commenting in the comment section. Wow, that's great. I really feel good कि आपकी इतनी ज़्यादा energy और you are validating this thing. Yes, you're going to apply. And as you are going to say conclusion यारो, मैं आपको सिर्फ ये एक चीज बताना चाहता हूँ. आप ऐसे हजारों वेबिनार्स अटेंड करोगे, आप ऐसे हजारों सेमिनार्स अटेंड करोगे, आप हजारों बुक्स पढ़ोगे, आप हजारों लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे, पर it will be all useless until and unless you will try to implement those things, you will try to apply those things in your real life. And that's why जो भी मेरी कंपनी जिसका नाम है क्रिस्टल्स, उसका मैंने टैगलाइन ही रखा है, लेस इंफॉर्मेशन
and more of transformation. And वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू इंप्लीमेंटेशन. मतलब आपने यहाँ पे आप जो भी आपने सुना उससे क्या लाइफ में फर्क आया? जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतू सभी फर्क नहीं पड़ा. और अगर इस पूरे सेशन में से एक ही पॉइंट आप आपके दिमाग के अंदर डाल दोगे, एंड इफ यू विल प्रॉमिस योरसेल्फ कि इस एक ही पॉइंट के ऊपर अगले आने वाली जितनी भी जिंदगी उसके ऊपर में अप्लाई करने वाला हो या फिर उसके ऊपर काम करने वाला हो, that is going to create change in your life, that is going to transform you. इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा. पीयर प्रेशर डालोगे, हजारों यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, गूगल पर बहुत ज्यादा नॉलेज पड़े है, पर उससे क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ. Because we have excess of information and we lack of transformation. So basically focus on your transformation, focus on the outputs which you have to generate, जो कि information मिलने से उसके बाद implementation करने से होगा. So this is the ultimate thing I want to tell you, and I hope so guys आज का ये जो session था वो आपको पसंद आया होगा. And you can connect me on the different social media platform, जो कि Instagram पर है, Facebook पर है, YouTube पर है, Google पर. इसका screenshot निकाल सकते हो क्योंकि इसके ऊपर हम ऐसे content डाल सकते हैं. And also as we are connected with the Leads Guru को भी आप लाइक कंटिन्यूसली जैसे फॉलो करते हो, मैं भी उनको फॉलो करता हूं. They give the awesome content and the things which add value to other people's life. So ऐसी ही चीजें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप बाकी के लोगों के साथ शेयर कर सकते हो. डू शेयर, डू जस्ट मेक अ इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी फ्रॉम यू, बिकॉज ऐसी लोगों की जरूरत है. एंड यारो देखो, नेगेटिविटी हर एक इंसान स्प्रेड करता है. अगर मेरे लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हो जाए ना तो अभी मैं दोस्त को कॉल करके बोलूंगा यार मूड खराब है ऐसा वैसा. बट देयर आर वेरी लेस पीपल हु स्प्रेड पॉजिटिविटी, देयर आर वेरी लेस पीपल हु स्प्रेड द एनर्जी एंड वाइब्स with the other person. Okay guys, so with this as we move towards the conclusion, I hope so today's session was helpful for you. कि आपको लगा कि आज कुछ ना कुछ सीखा. मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ कि हाँ आज कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आज कुछ ना कुछ नई चीजें मैंने सीखी that were valuable, and उसके बारे में मैं लाइफ में अप्लाई करने वाला हूँ, ग्रोथ करने वाला हूँ, इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला हूँ. That's really awesome. Many people have enjoyed it and I really felt good. क्योंकि यार देखो ऐसे बहुत कम ऑडियंस मिलते हैं जहां पे इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई देता है. रियली मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूं इसीलिए ये बोल रहा हूँ, बट रियली गाइस ऐसे बहुत कम ऑडियंस मुझे मिलते हैं जो कि इतने लाइक 2 घंटे से अटेंड कर रहे हैं एक्टिवली. आधे तो सो जाते हैं, उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी, बट you are the people who are actively participating, you are the people who are like eager to learn, you are the great learners. And thanks a lot for giving me this opportunity. Thanks a lot Deepak sir for giving me this opportunity to come on the Leads Guru platform and add some value and some kind of my contribution in this society. Thanks a lot Deepak. Thank you Kaustubh, and it was really very fantastic session. और बहुत ज्यादा एंजॉय किया ऑडियंस ने, और बहुत सारी चीजें मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी. ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ सीखा इस स्टेशन से. एंड जितने भी लोग इस स्टेशन को अभी भी अटेंड कर रहे हैं, तो आई वांट टू से थैंक यू एवरीवन. और एक चीज मैं जाते जाते बोलूंगा, यार देखो यू गाइज आर ऑसम. ठीक है, तुम अपने आप पे बेस्ट हो. तुम्हें पहली चीज तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है खुद को, क्योंकि जब कंपैरिजन मोड ऑन होता है ना हमारा, तो हमें एक हमें छोटा अपने आप को हम महसूस करते हैं जब हम किसी से कंपेयर करते हैं खुद को. तो प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, बिकॉज आपको जिसने भी बनाया है उस क्रिएटर की, यहाँ पे आप क्रिएटर को शेम कर रहे हो अगर आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर रहे हो. तो डू नॉट कंपेयर, जस्ट कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग. और ऐसे ही सेशन हम आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे हर संडे. एवरी संडे विल बी मीटिंग ऑन ए स्पेशल टॉपिक्स. ठीक है, तो तब तक आप अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और इस सेशन से जो भी सीखा है, फाइनली सेशन से जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना. बिकॉज कौस्तुभ ने भी एक चीज बताई, और एक लाइन में आप लोगों को बताता हूँ, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा. इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अप्लाई करो, एंड लाइफ में ग्रो करो. तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू सो मच कौस्तुभ, and we'll meet soon, very soon, and हम ऐसे ही सेशन करते रहेंगे guys. Thank you so much. Bye bye, take care everyone. Thank you Deepak, thank you, and thanks a lot audience for joining. Thank you.